मां क्या कहती है, बस एक छोटा सा सूत्र याद रखना। आप व्रत उपवास करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सूत्र को याद करना और प्रयास कर लेना। मैं एक छोटा प्रयोग कराता हूं 40 दिनों का। 40 दिन जो लोग करते हैं, इस नियम का पालन 40 दिन जो लोग करते हैं, भारत तो छोड़िए, विदेशों में भी जिन्होंने किया उनकी जिंदगी बदल गई। सिर्फ 40 दिन, मैंने कहा 40 दिन करने के लिए। अगर आप लोग भी करोगे, कथा की समाप्ति तो 6 तारीख को हो जाएगी, लेकिन 40 दिन अगर आपने कर लिया ना, मैं कह सकता हूं कि आप लिख के रख लेना, आपकी जिंदगी में कितने अनेक तरह के परिवर्तन होंगे। मैंने लोगों को देखा है, किसी को कर्ज से मुक्ति मिली है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी तय हो जाती है, किसी को अनायास कहीं से पैसे चले आते हैं, किसी के जीवन में ऐसा हुआ, एक भाई साहब हैं, उनको तो उनकी खोई हुई जमीन मिल गई। कोई व्यक्ति आकर बोला कि आपकी एक जमीन आपके दादाजी के नाम पे है, आप लोग लेते क्यों नहीं है। जब वो गए तो पता चला सच में उनकी जमीन है, और बाद में उनको जमीन भी मिली, कितनी, 5 कट्ठा जमीन मिल गई। गरीब लोग अमीर हो जाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, और मेरी खुद के अनुभव से मैं बता रहा हूं, ये घटनाएं घटती हैं। ये मनगढ़ंत बातें मैं नहीं कर रहा हूं कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं। मां कहती है मेरी शर्त पूरी कर लो, मेरी शर्त जो भी पूरी करेगा उसके ऊपर मेरी कृपा बरसेगी। अब शर्त क्या है? कथाएं तो घटनाएं होती हैं, जैसे वेदों में ज्ञान छिपा है, अथाह भंडार वेदों में है, लेकिन फिर भी वेदों के होने, जब धरती पे ज्ञान था, वेद थे, तो फिर पुराणों की जरूरत क्यों पड़ी? जब ज्ञान है ही तो कथा कहानी और पुराणों की जरूरत क्यों पड़ी? ऋषि वेद व्यास को व्याकुलता सता रही थी कि आने वाली जो पीढ़ी होगी कलयुग में, वो ज्ञान की तलाश के लिए उतना ललायित नहीं होगी। ज्ञान पाना, ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी में झमेले बहुत होंगे। व्यापार, रोजगार और हर तरह की गतिविधि में मानव का मन विचलित रहेगा। उम्र बहुत थोड़ी होगी, और कम उम्र में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या करेंगे, मगर जिंदगी की उलझनें उतनी ही ज्यादा होगी। तो उन उलझनों को सुलझाने के लिए, मार्ग बताने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऋषि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की। पुराण वो हैं जो कथा कहानियों से भरे पड़े हैं, लेकिन इन कहानियों में ज्ञान उन्हीं वेदों का है, उन्हीं वेदों की कहानियां हैं, उन्हीं वेदों का ज्ञान है जिनको कहानियों के रूप में प्रकट किया जाता है। ज्ञान समझना मुश्किल होता है, लेकिन जब कथाएं सुनाई जाती है और कथाओं का मर्म समझाया जाता है, तो ज्ञान वेदों का ही निकल कर आता है। इसलिए सिर्फ कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा, कथा के अंदर मर्म क्या छिपा है, सार क्या छिपा है। दूध के अंदर जो घी छिपा है, मक्खन छिपा है, उसे तो मथने से निकलता है। जब आप उसे मथते हो, दूध को, दही को, तब जाकर उसमें से घी और मक्खन निकलता है, जो बहुमूल्य है। वैसे ही जिंदगी है। जब जिंदगी रूपी वेद को मथोगे, तब पुराणों का ज्ञान निकलेगा, जो वेदों से परिचय करा देगा। जाना वही है। अब जैसे एक छोटी सी चीज देखो, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की किताबों को। छोटे बच्चों की किताबों को जब आप देखते हो, तो उनकी किताबों में चित्र ही चित्र भरे पड़े होते हैं। हाँ बेटा, तुम लोग की किताबों में चित्र ही चित्र रहते हैं ना। जैसे बचपन में पढ़ा होगा, क ख ग घ, यही पढ़ने गए थे ना। लेकिन क के बगल में कबूतर था, ख के बगल में खरगोश था, ग के बगल में पहले गणेश जी थे, बाद में सरकार गधा जोड़ दी। मतलब विचित्र लोग, शिक्षा मंत्री ऐसे ऐसे आए हैं, है ना। गणेश जी हिंदुओं के देवता क्यों?
तो नहीं, गधा लगा दो। मतलब उनको गधा प्यारा था, गणेश जी अच्छे नहीं लग रहे थे, है ना। पहले राजेंद्र प्रसाद वगैरह के समय में गणेश जी थे, ग मतलब गणेश जी, अब ग मतलब गधा जी, घ से घोड़ा। अब जरा सोचो, क ख ग ग पढ़ने गए हैं तो वहां गणेश जी की भी जरूरत क्या है, और कबूतर जी की भी जरूरत क्या है, और खरगोश जी की भी जरूरत क्या है। बोलो बेटा, ए पढ़ने जाओगे ABCD तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। जरूरत क्या है भाई, ABCD पढ़ाओ, सीधा सीधा बता दो ना। फिर ये कुत्ता बिल्ली की जरूरत क्या है उसमें, उनको अलग से पढ़ा देना। लेकिन समझ में बात आएगी, क से कबूतर समझ में बात आएगी। अगर कबूतर को हटा दिया जाए तो तुम्हें क भी नहीं समझ में आना है। बचपन में क को पढ़ाना है, लेकिन कबूतर दिखाते हैं। कबूतर दुनिया में चारों तरफ दिखते हैं, तो बच्चा जब कबूतर देखेगा, अच्छा वो कबूतर है, यानी क है। बेटा कबूतर मतलब क, कबूतर दिखा के क याद दिला दिया जाता है ना। एप्पल को दिखा के ए याद दिला दिया जाता है। तो यहां जितने भी चित्र हैं, वो सारे चित्र का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अक्षर ज्ञान बेहतर से आ जाओ। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाओगे, जैसे नर्सरी में जाओगे बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन क्लास 1 में जाओगे, 2 में जाओगे, 3 में जाओगे, तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे तस्वीर, फोटो, चित्र कम होते जा रहे हैं। होता है कि नहीं, धीरे धीरे चित्र कम होने लगते हैं। और मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में चले जाओगे, MA करने लगोगे, चित्र गायब हो जाएंगे। फिर सिर्फ अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान होगा। तो यानी ये जो चित्र है ना, ये पुराण है, लेकिन जो अक्षर है वही वेद है। तो पुराणों के जो मर्म है वो बड़े गहरे हैं, बड़े गहरे हैं। श्री कृष्ण जी की घटना आपने देख ली, कथा आपने सुन ली, कृष्ण भगवान की घटना। अब उस घटना में मर्म क्या छिपा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिंदगी आपको भी मिलेगी, लेकिन जिंदगी जब मिलेगी तो समस्याएं भी मिलेंगी, याद रखना। अगर कोई इंसान यहां कहता है कि इस जिंदगी में समस्या नहीं होनी चाहिए, तो समस्या सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास नहीं होती है, जो मर जाता है। मुर्दे के पास कोई समस्या नहीं होती। कोई उसे गाली दे, उसे मारे, उसे कहीं भी फेंक दे, आग लगा दे, जला दे, दफना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मर चुका है। अगर आपके जीवन में समस्या है, इसका मतलब है कि आप जीवित हो, आप जिंदा हो। तो जिंदा लोगों के सामने समस्याएं आएंगी। वो कहते हैं ना, जीवन में जंजाल अच्छा, कंगाल अच्छा नहीं। कंगाल मत बनना कभी, जंजाल पाल लो, क्योंकि हर जंजाल आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। कंगाल तो ना सीखते हैं, जहां रहते हैं वहीं पड़े रह जाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते। इसलिए जंजाल भी जरूरी है। भगवान कृष्ण है, भगवान है, अवतार है, ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन कलंक लग गया चोरी का। अब उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण निकल पड़ते हैं जंगल में। इज्जत बचाने के लिए, मेरी इज्जत बचे उसके लिए जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। और जिंदगी को जब दांव पे लगाया और अकेले एकमात्र श्री कृष्ण जा रहे हैं, कोई साथी, संगी, सहायक नहीं बन रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। आपको भी आपके जिंदगी में भगवान कृष्ण की एक कथा सिखा रही है कि अगर समस्याओं में आपको भी कोई साथ नहीं देता है तो याद कर लेना श्री कृष्ण को। जब भगवान का भी साथ लोगों ने छोड़ दिया था, जिगरी दोस्तों ने, तो फिर आपका साथ कोई अपना छोड़ देता है तो आश्चर्य मत करना। ये भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं। दूसरी चीज भगवान कृष्ण क्या सिखाते हैं, मौत की गुफा मिलेगी आपको भी, यानी समस्याओं की गुफा मिल सकती है आपको भी। उस गुफा में बचे रहने का एक ही मंत्र है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मन हारा तो हार गए, मन जीता तो जीत गए। इसलिए कभी भी मन से हार मत मानना। कभी ये मत कहना कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता। मैं कई नौजवानों को सुनता हूं, वो कहते हैं पहले ही काम शुरू करने से पहले ये काम हमसे नहीं हो सकता, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है। आपको पता नहीं
भगवान कृष्ण का प्रसंग बताता है, आपको पता नहीं कि संघर्ष तो झेल रहे आप संघर्ष झेल रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद किसका मिलेगा आपको पता भी नहीं। कहां पता था भगवान कृष्ण को कि उनकी मां देवकी, पिता वसुदेव और उनके परम भक्त नारद जी महाराज उनके लिए आदि शक्ति को बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। कहां पता था? जब आपको कुछ भी नहीं पता हो, जब आपकी शक्तियां सीमित हो, तब भी याद रखना ईश्वर आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। भगवान पे भरोसा रखना, चल पड़ना। अगर ईमानदारी से, नेक दिली से अगर आप किसी कार्य को करोगे तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। गए थे मौत के कुएं में, उस मौत की गुफा में श्री कृष्ण गए थे, खाली हाथ अकेले डरते हुए गए थे। मिला क्या बदले में? संघर्ष किया तो आखिर मिला क्या? अकेले गए थे, जब लौटकर उस गुफा से बाहर निकले तो एक अर्धांगिनी को साथ में लेकर निकले थे। एक मणि के लिए गए थे, मणि तो मिली और साथ में असंख्य हीरे मोती जवाहरात और जिंदगी भर की कमाई जामवंत की, जो जामवंत ने जमा करके रखी थी, वो सारी की सारी दौलत श्री कृष्ण को मिल गई। सारी की सारी दौलत श्री कृष्ण को मिल गई। एक बाप अपनी बेटी को दे देता है, इसका मतलब अपनी इज्जत देता है। वो बेटी इज्जत होती है घर की। बेटे घर की शक्ति होते हैं, संरक्षक होते हैं, और बेटियां घर की इज्जत होती है। पिता अगर अपनी बेटी को दे रहा है, इसका मतलब इज्जत दे रहा है। वो जो पिता युद्ध कर रहा था, मार रहा था, श्री कृष्ण को मार डालना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण हार नहीं माने, सामर्थ और अपनी शक्ति पे भरोसा था। तो अंत में जब विजय श्री प्राप्त होती है उनको, जब जीत हासिल होती है श्री कृष्ण को, तो पुरस्कार में वो सिर्फ हार नहीं मानता, अपनी इज्जत भी श्री कृष्ण को दे देता है और दौलत भी श्री कृष्ण को दे देता है। और साथ ही श्री कृष्ण के ऊपर लगा कलंक सामंत्य मणि के साथ धो देता है कि श्री कृष्ण अब इज्जत से, शान से सर उठाकर अपने द्वारकापुरी में रहना, शान से द्वारकापुरी में रहना। याद रखना, इस दुनिया में जो कहते हैं ना, ग्रंथों में अक्सर कहा जाता है कि जब अत्याचार, अन्याय, अनर्थ बढ़ता है इस धरती पे, तो धरती माता पाप के बोझ से दबते चली जाती है। ग्रंथों में पढ़ा है कई बार आपने, माताएं पाप के बोझ से धरती दब रही है। बाबूजी, ऐसा कई बार पढ़ा कि पाप के बोझ से धरती दबती है। अब जरा एक बात बता दो कि पाप के बोझ में वजन कितना होता है? तौल के देखा है किसी ने? कितना भारी होता है पाप? 1 किलो, 250 ग्राम, 2 किलो, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, कितना भारी होता है पाप? पाप का वजन आज तक तौला नहीं गया है। फिर भी धरती माता जो इतनी शक्तिशाली है, वो भी पाप के वजन से दबे चली जा रही है। लेकिन वो पाप का वजन है क्या? पाप का वजन ऐसा है ना कि अभी एक घटना घटी थी पश्चिम बंगाल में। उस घटना से पता चला कि पाप का बोझ कितना भारी होता है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर कन्या के साथ में बलात्कार हुआ, जिसमें उनकी हत्या भी हो गई। ये पश्चिम बंगाल की बात है। मेडिकल कॉलेज की MBBS डॉक्टर, जिस दिन उसकी हत्या हुई थी और जिस लड़के ने हत्या की थी, उस लड़के के पिता को मिलने के लिए कुछ पत्रकार गए थे और उन्होंने कहा था, पत्रकार गए थे और जाकर पूछा था कैमरा लगाकर कि आपका बेटा बलात्कारी है, आपका बेटा हत्यारा है, क्या कहोगे आप? उस बाप ने कहा, मैं क्या कहूंगा, मैं रोज सुबह में चाय पीता हूं। वो कहता है, मैं रोज सुबह में चाय पीता हूं। मेरी पत्नी रोज सुबह मुझे कहती है, जाओ आप दूध लेकर आओ चौराहे से, फिर चाय बनाऊंगी, और चाय पिए बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। चाय चाहिए सुबह में। आज मैंने कोई चाय नहीं पी, आज मैंने चाय नहीं पी। पत्रकार पूछते हैं, चाय नहीं पीने से और बेटा का बलात्कारी होने से संबंध क्या है? वो कहता है कि नजर नहीं उठा पा रहा था मैं
लोगों को किस मुंह से अपना मुंह दिखाऊं, कैसे समाज में निकलूं कि मेरा बेटा हत्यारा और बलात्कारी है, कैसे समाज में मुंह दिखाऊं। इस डर से और उस बेइज्जती के डर से पाप किया मेरे बेटे ने, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पाप का कलंक ऐसा लगाया कि लोगों से मैं नजर नहीं मिला पा रहा हूं, लोगों से नजर नहीं मिला पा रहा हूं। 10 कदम पे चौराहा है, 5 मिनट में दूध लेकर आ सकता हूं, लेकिन 24 घंटे गुजर चुके हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि 5 मिनट की यात्रा मैं तय कर पाऊं, क्योंकि पलकें मेरी उठ नहीं पा रही हैं। इन पलकों का वजन कितना होता है। जब पाप होता है ना, तो जब पाप सर पे सवार होता है तो इंसान अपने इस 2.5 किलो के सर को भी उठा नहीं पाता है, सर झुक जाता है। इन पलकों में जो 100 ग्राम का भी वजन नहीं है, वो पलके भी इंसान उठा नहीं पाता है। अच्छे अच्छे पहलवानों को मैंने देखा है, जब घर में कलंक लग जाता है ना, तो वो घर से बाहर पहलवान नहीं निकल पाता है। कैसे दिखाऊं समाज में अपना मुंह। अच्छे अच्छे लोग बीमार हो जाते हैं अगर कोई कलंक लग जाता है। कोई बेटा कोई बेटी घर में अगर गलत काम कर दे, तो बाप जो सीना चौड़ा करके समाज में घूमा करता था, वो गुमनामी में चला जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। मैंने ऐसे ऐसे पिता को देखा है, सुना है, अगर बेटी ने कुछ गलत किया, बेटे ने कुछ गलत किया, तो वो उस गली मोहल्ले को छोड़कर कहीं और जाकर घर लेकर खरीद कर रह लेता है, या किराए का मकान ले लेता है, लेकिन लोगों को मुंह नहीं दिखा पाता है। ये पाप का बोझ है। पाप में कोई वजन नहीं होता, लेकिन बोझ बड़ा भारी होता है। यही बोझ लगा था श्री कृष्ण के ऊपर, कलंक लगा है, चोरी का कलंक। कैसे मुंह दिखाते श्री कृष्ण द्वारकापुरी के लोगों को, जो उनको भगवान मानते थे, राजा को पिता मानते थे, उसके सामने श्री कृष्ण शक्ल कैसे दिखाते, जिस शक्ल पे लोगों ने देखा था कि ये चोर है, जिसने मणि चोरी की है, जिसने हत्या की है। तो कलंक के पाप को धोना था कृष्ण को। कई बुजुर्ग पिता ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे, जब इज्जत चली गई तो जान रखने से भी क्या फायदा, मर जाना अच्छा है, लेकिन बेइज्जत होकर रहना ठीक नहीं है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। श्री कृष्ण अपने कलंक को धोने निकले थे, प्रयास किया, मां का आशीर्वाद मिला, कलंक धोकर चले आए थे, आ गए थे, एक बार फिर से प्रतिष्ठित हो गए थे। लेकिन इस घटना की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत कहां से हुई? उस सत्राजीत से हुई, जो बड़ा भाई है। और बड़ा भाई कैसा है? बड़ा भाई, अगर आप साधना करते हो, आपको अगर भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। कथा क्या कहती है? घमंड कभी नहीं करना चाहिए। मैंने समाज में बहुत लोगों को देखा, ऐसे बहुत लोगों को देखा जो पुजारी हैं, जो सन्यासी हैं, साधु हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी थोड़ा अहंकार आ जाता है, और वो अक्सर उन लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, कहते हैं, अरे ये पूजा नहीं करता, ये कोई नियम नहीं पालन करता, ये भगवान में भक्ति नहीं करता। कभी मत करना ऐसा, कभी मत करना। आप पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कोई नहीं कर पाता, उसके साथ कोई मजबूरी होगी, लेकिन आप पवित्र हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं। सब भगवान की संतान हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। दिखावा नहीं करना, कहने का अर्थ यह है कि जीवन में दिखावा नहीं करना चाहिए। सत्राजीत ने दिखावा किया, मणि का दिखावा करना शुरू कर दिया, बेटे ने भी, भाई ने भी दिखावा करना शुरू कर दिया। जीवन में याद रखिएगा, जब इंसान झूठे दिखावे में पड़ता है तो बहुत बड़ी क्षति होती है उसकी। लेकिन कई बार इस समाज में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो झूठे दिखावे में पड़े रहते हैं। किसी के घर में कोई गाड़ी खरीद के आ गई, पड़ोसी की क्षमता नहीं है,
लेकिन कर्ज लेकर गाड़ी खरीदेगा और दिखाएगा देख लो हम तुमसे कम नहीं है। आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग संतोष नाथ जी महाराज के प्रांगण में रहते हैं। मैं तो किसी और गांव की बात कर रहा हूं, इसलिए अपने दिल पे मत लेना। मगर ऐसा होता है ना, झूठे दिखावे मत करना, नहीं तो नाक कट जाती है। एक बार एक विचित्र घटना घटी। एक दामाद जी अपने ससुराल जा रहे थे, दूर की यात्रा थी, पैदल चल के जा रहे थे। पहले कहाँ गाड़ियाँ वड़ियाँ थी, तो बैलगाड़ी से जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे, तो पैदल जा रहे थे। साथ में 10 साल का बेटा था, साथ में 10 साल का बेटा था। और दामाद जी लोगों की बड़ी इज्जत होती है ससुराल में, और दामाद जी के मन में था कि मेरी प्रतिष्ठा भी रहे, एकदम शानो शौकत बनी रहे। तो दामाद जी के साथ जो 10 साल का बेटा जा रहा था, उस दामाद जी ने अपने बेटे को सिखाते हुए ले जा रहे थे। सुनो, अक्सर कई बार बाबूजी लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को, नाक मत कटवा देना मेरा। तो दामाद जी ने क्या सिखाया कि जा रहे हैं ना तुम्हारे नानी के घर पे, जब जैसे ही पहुंचेंगे तो वहां कुछ मिठाई उठाई आएगी, खाने की चीजें आएंगी, तो लपक के सब मत उठा लेना, चुपचाप बैठना। अक्सर होता है ना बच्चों के साथ, ऐसा होता है, लपकने लगते हैं, है ना। एक जगह पे हम लोग गए और जाकर हम लोग बैठे ही थे, साथ में अपने ये पूर्व विधायक जी साथ में और 3-4 लोग और लोग थे। हम लोग जाकर बैठे हैं, तब तक उस घर में घर की जो बहू थी वो लाकर प्लेट में लड्डू वगैरह और ड्राई फ्रूट्स और कई चीज़ें लाकर रख दी, और रख के वो चली गई। अब कोई गया है तो एकदम बिल्कुल हवाक से थोड़ी पड़ जाएगा, चलो भाई धीरे धीरे। तब तक उस घर का एक बच्चा मोटा सा गब्दू सा निकला, एकदम तंदुरुस्त निकलता है, और आया, हम लोग वो देखा, प्रणाम, ऐसे बेचारा इतना मोटा था कि हाथ भी उसका प्रणाम। हम लोग बोले खुश रहो बेटा, बस। और प्रणाम किया, और दोनों हाथ ट्रे पे, एक हाथ से ड्राई फ्रूट, दूसरे हाथ से लड्डू, और वहीं सामने गप 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 खा गप गप उठा के खा रहा है। हम सब मेहमान देख रहे हैं, खा ले बेटा खा ले, हम लोग का हक मार ले तू खा ले, अब आया है तो खा ही ले। अभी घर का कोई देख नहीं रहा, उठा के सब निपटा लिया, आधा ट्रे खाली कर लिया। अब खाने के बाद आराम से हाथी की तरह चलते हुए घर में चला गया। अब तब तक घर के जो भाई साहब थे वो आए, आप लोग कुछ लिए नहीं? तब वो ट्रे को देख रहे हैं, तो आधा ट्रे खा ली। तो हम लोग हाँ ठीक तो है, तो उनको लगा कि हम लोग खा चुके हैं इसलिए आधा ट्रे खाली हो चुका है, जबकि उसने निपटा दिया। तो अक्सर बच्चों की आदत होती है ना। तो बाबूजी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जैयनु तो हवाक से कुछ उठाइए मत, हाँ चुपचाप शांति से बैठिया। नानी माँ पूछियन तो कह दिया कि बाबूजी रास्ता में खूब खिलावत लेके आइल बनी, खूब मिठाई खिलैले बनी। बाबूजी खिला कुछ नहीं रहे, उसको खिला कुछ भी नहीं रहे, सिखा रहे हैं कि बेटा बताना कि खूब खिलाते हुए ला रहे, खिलाते पिलाते ला रहे। ठीक बा बाबूजी, यही ना हम कहें। अब उसको प्यास लग रही, भूख लग रही है, कुछ भी नहीं खिला रहे हैं। मिठाई की दुकानें दिख रही हैं, बाजार दिख रहे हैं, बच्चा उंगली पकड़ के खींच रहा है कि बाबूजी भूख लागल बा। बाबूजी आए चल नानी के घर खाइए नानी के घर खाइए, कोटा खाली करके चल, टंकी खाली करके जा, वही जम के खाइए। लेकिन वो बेचारा सोच रहा था कि मैं वहीं खाऊंगा जी भर के, तो धीरे से समझा रहे थे लपक लपक के मत खाने लगना, ठीक है। अब धर्म संकट में बच्चा पहुंच तो गया। और सुनो, याद रखना, बेटे को समझा रहे, कोई भी खाना आएगा ना, कोई भी खाना, तो उसमें से थोड़ा खाना निकाल देना। तो बाबूजी क्या निकालेंगे? अरे जो सबसे स्वादिष्ट होगा उसी में से निकालना। क्यों बाबूजी, उसको क्यों निकालना? अरे उसको इज्जत बोलते हैं, उसको इज्जत बोलते हैं, थोड़ा इज्जत निकाल देना चाहिए, तब खाना चाहिए। जो सबसे स्वादिष्ट होगा उसी में से थोड़ा निकालना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे भूखड़ है, इसको खाना मिलता नहीं, सारा खा गया, थोड़ा खाना छोड़ देना चाहिए। तो ठीक है, समझ गए। अब जब वहां पहुंचते हैं ससुराल में, तो सासू माँ है, थोड़ा कम सुनती है, ऊंचा सुनती है, थोड़ा कम सुनाई देता है ना। तो सासू माँ बैठती है
पानी वानी पिलाती है और उसके बाद बाबू थक गई हो खेम तनी आराम कर ले ना माता जी, एकदम हम लोग आराम करते हुए आ रहे हैं। बउआ के भूख लागल हो खी तनी यहाँ के इनका के तनी हम कुछ मिठाई उठाई ना ना, एकदम पेट भर के खिलावत ले आई बनी। हाँ बेटा खाया है ना? जी जी बाबूजी हम तो खिलाते आप लाए हैं, एकदम पेट भरा हुआ है, पूरा पेट भरा हुआ है, हड्डी में सटा है, रीढ़ की हड्डी में, है ना। अब बेचारे को जो सिखाया वही सीख लिया। अब किचन में तो अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खुशबू अच्छी आ रही है, नाक से वो लंबी सांस सोचता है बाबूजी खाने तो दे नहीं रहे हैं, लंबी लंबी सांसें खींच खींच कर पकौड़े की खुशबू, खीर की खुशबू, पूड़ियों की खुशबू, कचौड़ी की खुशबू ले रहा है, ठीक है। और बाबूजी बात करने में लगे हुए, नानी माँ से बात कर रहे हैं, और घर के और भी साले साली हैं, वो लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये बेटा इंतजार कर रहा है, इसको क्या मालूम बातचीत से क्या मतलब है, उसको तो इंतजार है कि कब थाली आएगी और कब हम खाएंगे, कब पेट में जो चूहे मोटे हो रहे हैं कब शांत होंगे, तो बेचारा इंतजार कर रहा है। अब थोड़ी देर के इंतजार के बाद थाली चली आई। बच्चा थाली को देखता है, एकदम घूर के देखता है दोनों नज़रों से, एकदम एक्सरे वाले नज़र से। उसमें पूड़ी है, कचौड़ी है, खीर है और पेड़े है और पता नहीं और सब कई चीज़ें हैं, वैरायटी है। तो बेटा लेकर थाली बैठा हुआ है बगल में यहाँ पे, और बाबूजी बैठ गए यहाँ पे, और नानी माँ बैठ गई सामने, पंखा हिला रही है ना, पानी वानी दे दिया गया। अब बेटा इंतजार कर रहा है कि शुरू करें अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, है ना। लेकिन बाबूजी रुको, हड़बड़ाओ ना, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं, जब बोलेंगे तब शुरू करना। उसके बाद से थोड़ी देर के बाद बाबूजी कहते हैं हाँ शुरू हो जाओ। तो वो जैसे ही हाथ बढ़ाता है बाबूजी कहते हैं इज्जत निकालना। बाबूजी कहते हैं इज्जत निकाल पहले। तो इज्जत निकालने के लिए वो देखता है सबसे टेस्टी क्या है, तो खीर उसको सबसे टेस्टी लगी। बच्चों को खीर बड़ी अच्छी लगती है, वो खीर में से थोड़ी सी इज्जत निकाल देता है, थाली में साइड कर देता है बगल में। बाबूजी कहते हैं अब खाओ, खाना शुरू हो जाता है। बाबूजी भी अपनी इज्जत थोड़ी निकाल देते हैं और बेटा भी इज्जत निकाल देता है और दोनों लोग खाने लगते हैं। अब खाते 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 धीरे धीरे बेटे को तो भूख लगी थी, वो जल्दी जल्दी खा के सारा निपटा देता है, सारा खा जाता है। उसके बाद से माता जी कहती हैं कि और ही लिया ही बाबू। तो बाबूजी कहते ना ना ओकर पेट भर गइल बा, पेट भर गइल बा, रास्ता में हम खियावता नहीं अनिया। बाबू का पेट नहीं भरा था, लेकिन बाबूजी ने कह दिया, मना कर दिया, तो बेचारा मांग नहीं पाया। अब बाबूजी तो धीरे धीरे खा रहे हैं, बाबूजी का पेट भरा हो सकता है, बेटे का पेट तो भरा नहीं था। अब बेटे को जब कुछ नहीं दिखाई देता है, मंगा भी नहीं रहे हैं, खाने भी नहीं दे रहे हैं, तो बेटा धीरे से कहता है बाबूजी के पैर पे, टांग पे हाथ रख के, ए बाबूजी, ए बाबूजी। हाँ बोलो क्या है? हम अपन इज्जतिया खा जाई। मतलब वो जो इज्जत बचा है आप मंगा तो नहीं रहे हैं, तो जो इज्जत है कम से कम खीर को ही खा ले, हम अपन इज्जतिया खा जाएं बाबूजी। इज्जत खाने की चीज होती है। हाँ चुप। नानी माँ का कहत रे बाबू, बाबू कुछ मांगत रे ना, कहत पेट भर गई, बेटा कहत पेट भर गई। अब बाबूजी बात करने में लगे हुए हैं, इसकी भूख तो मिटी नहीं अभी तक, देख नहीं रहे बाबूजी, बस धीरे से उंगली लगा लगा के एक एक दाना खींच खींच के पूरी इज्जत खा जाता है, अपनी पूरी इज्जत खा जाता है। लेकिन उस इज्जत को खाने के बाद भी भूख मिटी नहीं थी, पेट भरा नहीं था। अब तब तक बाबूजी के इज्जत पे नजर पड़ जाती है, बाबूजी के इज्जत पे नजर पड़ जाती है। अब बर्दाश्त करते करते जब कुछ नहीं हो पाता है, कोई उम्मीद नहीं अंतिम, तब कहते हैं बाबूजी को बेटा उनकी टांग पकड़ के और कहता ए बाबूजी, ए बाबूजी सुनी ना। हाँ बोलो क्या है? रौरू इज्जतिया खा जाइए। चुप बाबूजी, ए बाबूजी खा ले विधि नहीं इज्जत अपन, हमार पेट नहीं के भरल अनु, ए बाबूजी खा जाइए खा जाइए। अब तब तक नानी माँ ए बाबू का मांगत रे, कौन सी मांगत रे, का मांगत रे, उनकर पेट नहीं के भरल, कहत रे पेट नहीं के भरल, है ना। तो ना ना वो खाना नहीं, ए नानी माँ हम इज्जत व खाएम। तब तक उठाते थाली, ले रे ससुराते तो पैदा भइल बड़े हमारी इज्जत खाए के, ले खा लेते, खा ले भर पेट खा ले। अंत में इज्जत सारी की सारी इज्जत चली गई। इसलिए कहते हैं कि झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में अपनी इज्जत, सच्ची वाली इज्जत नहीं गंवानी चाहिए।
दिखावे की जिंदगी जीने की जरूरत क्या है? बच्चे को भूख लग रही है तो खाने दो, नहीं तो खिला के लाओ। यही प्रसेन के साथ हुआ और सत्यजीत ने भी यही किया। सत्यजीत झूठी इज्जत को समाज में दिखा रहा है और झूठी इज्जत को समाज में देखकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, तो जो बड़ा भाई करता है वही छोटा भाई करता है। तो स्थिति क्या हुई? सत्यजीत की इज्जत तो चली गई और साथ ही भाई की जान भी चली गई। जैसे ससुराल जाने वाले बाबूजी अपनी इज्जत, झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में सरेआम अपने ससुराल में जाकर अपनी इज्जत गंवा देते हैं। यानी जिंदगी यही कहती है कि जब सीधे रास्ते से हाईवे पे जिंदगी चल सकती है तो शॉर्टकट रास्ते पे चलने की जरूरत क्या है? शॉर्टकट रास्ते पे चलते चलते इंसान कई बार जिंदगी में ठोकरें खाता है और अंत में पछतावा होता है और तब उसके अंदर से आत्मा की आवाज निकलती है, काश सीधे रास्ते से जो हमारे पूर्वज, गुरुजन, माता पिता कहते थे, ग्रंथ कहते थे, भगवान कहते थे, उस रास्ते पे हम भी ईमानदारी के, सच के रास्ते पे चले होते तो शायद हमें भी इस तरह की ठोकर नहीं लगती और हमारी भी इज्जत नहीं जाती। तो देवी भागवत महापुराण हमें एक हाईवे पे चलाने के लिए, सच्चाई के मार्ग पे चलाने के लिए, सीधे रास्ते पे चलाने के लिए, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा कमाने के लिए और जीवन को धन्य बनाने की अनेक तरह की कलाएं देवी भागवत महापुराण सुनाती है। इसी महापुराण के साथ हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की और आप सभी की जय हो, जय हो। बनल बात बबुआ हो सभी बाट साथी, सभी बाट साथी, जय हो। बिगड़ लाख के हो, बिगड़ लाख के हो, दुआरियों न जाती, दुआरियों न जाती, बिगड़ लाख के हो, दुआरियों न जाती, दुआरियों न जाती, बिगड़ लाख के हो, दुआरियों न जाती, दुआरियों न जाती, बिगड़ लाख के हो, दुआरियों न जाती, दुआरियों न जाती। बनल बात बबुआ हो, बनल बात बबुआ हो, बनल बात बबुआ हो, सभी बात साथी, सभी बात साथी, बिगड़ लाख के हो, दुआरियों न जाती, तालियों की सेवा। बिगड़ लाख के हो, दुआरियों न जाती, दुआरियों न जाती, कहते तो सब केहू आपन, आपन कहावे वाला केवा, कहते तो सब केहू आपन, आपन कहावे वाला केवा, सुख बात सभी केहू बाटे, सुख बात सभी केहू बाटे, दुखवा बतावे वाला केवा, कहते तो सब केहू आपन, आपन कहावे वाला केवा, बिगड़ लाख के हो, दुआरियों न जाती, दुआरियों न जाती। बनल बात बबुआ हो, बनल बात बबुआ हो, सभी बात साथी, सभी बात साथी, जोर से। लाख के हो, दुआरियों न जाती, दुआरियों न जाती, बिगड़ लाख के हो, ताली बजा के सभी को यार, ओ बिगड़ लाख के हो, दुआरियों न जाती।
शक्ति माँ भवानी की, जय हो। माँ जगदम्बा माँ परम्बा की, जय हो। और आप सभी की जय हो। जय हो। देवी भागवत महापुराण में माँ आद्य शक्ति एक अद्भुत रहस्य प्रकट करती है। माँ कहती है कि मेरी कृपा निश्चित तौर से सभी पे बरसती है, लेकिन इंसान को पात्रता जगानी पड़ती है। गंगा के किनारे एक प्यासा जाता है, प्यास से गला सूख रहा था, तड़प रहा था बेचारा। गंगा के पास जाकर कहता है गंगा मैया से, गंगा मैया मुझे बहुत प्यास लग रही है। गंगा माता सामने प्रकट हो जाती है और कहती है पात्र लेकर आओ, पात्र लेकर आओ तो मैं जल दूंगी, अपना शीतल जल। वो कहता है माँ मैं प्यासा हूँ, आपके पास जल है, अथाह जल है, पानी दे दो ना। माँ कहती है नहीं, पात्र लेकर आओ। माँ जिद करती है पात्र लेकर आओ, और प्यासा जिद करता है कि माँ जल दे दो। तो यहाँ जो पात्र मांग रही है माँ कहती है अमृत रूपी जल मेरे पास उपलब्ध है, तुम पात्रता विकसित करके आओ, अपनी पात्रता विकसित करके आओ। यानी भगवान का आशीर्वाद के लिए पात्रता विकसित करनी पड़ती है। वो आशीर्वाद सबको मिलता है, वो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग सबको मिलता है, सभी युगों में मिलता है। लेकिन शर्त एक है माँ की कि पात्रता आपको विकसित करनी पड़ेगी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जिंदगी में समस्याएं अनेक हैं और मन में शांति भी नहीं है। जीवन का दुख है जो जाने का नाम ही नहीं लेता है। याद रखिएगा, माँ कहती है कि जब मेरे रास्ते पे चलते हो ना, तो मेरे ही रास्ते पे चला करो, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बदल बदल कर चलोगे तो तुम्हारे पुण्य नाश हो जाएंगे। जैसे दूध के बर्तन में अगर आपने नमक रख दिया, नींबू रख दिया, तो फिर क्या होगा? दूध का बर्बाद कौन होगा? दूध या नमक? 5 लीटर दूध हो, 1 चम्मच नमक हो, उससे भी कम। 5 लीटर दूध हो, कुछ भी बूंद नींबू के हो, दूध फटेगा, नुकसान दूध का होगा। यानी आप पुण्य कितना भी कमा लो, थोड़ा सा भी पाप, थोड़ी भी गलती जो भगवान के रास्ते से विमुख करती है आपको, वो सारे पुण्य को नाश कर देता है। और याद रखना, पाप बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके जीवन में घटित होता है। बिन बुलाए मेहमान की तरह पुण्य कमाना पड़ता है। पुण्य पहाड़ की तरह है, पहाड़ की ऊंचाई है। पुण्य कमाना यानी पहाड़ की ऊंचाई है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस ऊंचाई पे चढ़ने के लिए पसीने बहाने पड़ते हैं, पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, तब जाकर इंसान पहाड़ पर चढ़ता है, बहुत मेहनत मशक्कत करके। लेकिन अगर किसी को पहाड़ से गिरना है तो कोई मेहनत की जरूरत नहीं, लुढ़कते हुए नीचे चला जाएगा। आपके घर में बाथरूम है, सबके घरों में बाथरूम होगा। बाथरूम के फर्श पे आपने देखा होगा कि फर्श पे काइयां जम जाती हैं और पैर स्लिप करता है। आप लोग कभी बाथरूम में गिरे हो? कोई गिरे हैं बाथरूम में? बच्चे, आप लोग कभी नहीं गिरे? कभी नहीं गिरे? बड़े लोग भी नहीं गिरे? अच्छी बात है, इसका मतलब बाथरूम साफ करते हो। फर्श को आप साफ मत करो, फर्श को साफ मत करो। जहां रोज पानी गिरता है साफ मत करो, कुछ दिनों में काई जम जाएगी। बाबूजी, कुछ दिनों में काई जम जाएगी। काई आप जमाते नहीं, काई अपने आप जमती है, जो आपको गिराती है या गिरा सकती है। लेकिन काई को हटाने के लिए सफाई करनी पड़ती है। सफाई अपने आप नहीं होती, याद रखिएगा, सफाई अपने आप नहीं होती, लेकिन गंदगी अपने आप होती है। आप घर में पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, सब कुछ कर दो, सुबह में लगाओ, शाम को देखोगे डस्ट आ गया। 4 दिन छोड़ दो, झाड़ू ना लगाओ, धूल भर जाएगी घर में।
होता है कि नहीं? यानी कि गंदगी अपने आप आती है, सफाई करनी पड़ती है। तो प्रेम से बोलिए मां आद्य शक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की, और आप सभी की जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में पाप हो रहा है, गलती हो रही है, तो वो स्वतः हो जाती है। आप सड़क पे चलते हो, कितने बड़े धर्मात्मा हो, सड़क पे चलोगे, चींटियां पैरों के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप सांसें भी लोगे तो जीवाणु चले जाते हैं सांसों में, वो मर जाते हैं। यानी कि आप चाहो या ना चाहो, फिर भी आपसे गलती हो जाती है। तो गलतियां तो स्वतः इंसान से होती है। अब अच्छाइयों को बढ़ानी पड़ती है, लेकिन अच्छाइयों के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप देखो इस आयोजन को, यज्ञशाला में, इस यज्ञ मंडप को देख रहे हो कितना सुंदर बना हुआ है। ये मंदिर का प्रांगण कितना सुंदर बना है, कितने सुंदर डेकोरेशन है, कितनी अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई हैं, कितना अच्छा साउंड सिस्टम लगा है, कितना सुंदर मंच बना है। कितनी मेहनत और मशक्कत से आपको बुलाया गया होगा। आप सबके पास निमंत्रण गया होगा, कोई ना कोई बुलावा गया होगा, कोई ना कोई खबर पहुंचाई गई होगी, चाहे लाउड स्पीकर से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे पंपलेट के माध्यम से, चाहे बैनर लगाकर, चाहे खुद से प्रदीप जी बोलकर, चाहे परिवार के लोगों ने बोलकर आप लोगों को बुलाया होगा। ऐसा हुआ होगा। यानी कि इस आयोजन के, इस 9 दिवसीय आयोजन को करने के लिए कम से कम 1-2 महीने से तैयारी चल रही होगी माता जी। एक दिन की बात नहीं है ये, एक दिन की बात नहीं है। इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद तब जाकर आप सबका सानिध्य मिल रहा है, आप आ रहे हैं। लेकिन इसी बगल में अगर कोई कांड हो जाए, कोई घटना घट जाए ना, तो बिन बुलाए पूरी गांव की आबादी पहुंच जाएगी। कोई दुर्घटना घट जाए ना, तो बिन बुलाए सारे लोग पहुंच जाएंगे। तो नकारात्मक चीजों में निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती, सकारात्मकता में बुलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब भी लोग नहीं आते हैं। बुलाओगे ना तब भी नहीं आएंगे, फुर्सत नहीं खे, अच्छा चल जाई। जानते हैं कथाओं में अक्सर लोग अंतिम दिन आते हैं, प्रदीप जी के बात रह जाई, ई ना कहें कि ना इनी चली दिखा देता नहीं शक्ल, हाँ अंतिम दिन आ जाए, कोटा पूरा हो जाए। हाँ ऐसे भी लोग आते हैं। तो जो लोग अंतिम दिन आएंगे ना पहली बार, आप समझ लीजिएगा खाली हाजिरी लगाने आए हैं भगवान से संबंध गहरा नहीं है, प्रेम गहरा नहीं है। तो सच्चे जो भक्त हैं ना भगवान के, माँ के, वो तो आप लोग हैं जो आप समय निकाल कर आ रहे हो, है ना। और वो काल है, वो काली है, वो पूरे काल को, उस वक्त को, समय को अपने वश में रखती है। जिसके वश में काल है, जिसके वश में वक्त है, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। अरे वो उसकी कृपा हो जाएगी ना तो वक्त बदल देती है, वो काल बदल देती, वो समय बदल देती है, वो है। और उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। वो बिगड़े हुए वक्त को सुधार देती है, वो है। और उसके लिए वक्त नहीं है, निकाला करिए। समय बीत रहा है बहुत तेजी से। आयोजक देखे ना देखे, माता रानी सब देखती है, सब देखती है। और उस मां को पता है कि बुरे दिनों में तो मैं सबको याद आती हूं, अच्छे दिनों में जो याद करता है वही मेरी सच्ची संतान होती है। बुरे दिन में तो सभी भगवान को याद करते हैं कि नहीं? बुरे दिनों में तो भगवान की याद तो आती है। अच्छे दिनों में अगर कोई भगवान को याद दिला दे, याद कर ले, भक्ति कर ले, तो वही महान होता है। मां आद्य शक्ति कहती है, मां सीधा रास्ता बता रही है। अब देखो सिंपल सी चीज, आप सच में आप चाहते हो कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा बरसे? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में मां भगवती का आशीर्वाद बरसे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए, सच में ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, एक दूसरे को देख के तो नहीं उठा रहे बहन जी आधा हाथ उठा रही है। अच्छा चलो, हम आधा चाहता नहीं, थोड़ा सा। हाँ बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए, सबके लिए। बहुत सुंदर, सरल मार्ग है माँ का, सरल मार्ग।
माँ का एक नाम है दुर्गा माता। क्या नाम है? प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, माँ आद्य भगवती की। ये जो दुर्गा माता शब्द आया ना, ये आया कहां से? दुर्गा शब्द आया दुर्ग से। दुर्ग, दुर्ग पता है क्या, किसको बोलते हैं? दुर्ग होते हैं राजस्थान में ज्यादा। जितने राजा महाराजा होते थे ना, वो दुर्ग बनाया करते थे। दुर्ग यानी किला, किला बनाया करते थे, बड़े बड़े दुर्ग। और वो किले लंबे लंबे होते थे। राजस्थान में आज भी बड़े बड़े किले, पहाड़ों पे किले, पहाड़ों पे दुर्ग बनाएंगे, क्योंकि किले बनाएंगे, उस किले में छोटे छोटे छिद्र होंगे, वहां से वो शत्रुओं को देखेंगे, शत्रुओं की गतिविधि को देखेंगे और वहीं से हमला करेंगे या अपनी रक्षा करेंगे उस दुर्ग के अंदर जाकर। ये होता था और आज भी होता है। आज भी कई दुर्ग दिखेंगे आपको। तो हम सब उस दुर्ग को ठीक से पहचान ले कि वो दुर्ग क्या है। दुर्ग हमेशा देखने में, किले जो होते हैं हमेशा देखने में लंबे होते हैं। लंबे किले होते हैं, लंबे, चौड़े तो नहीं होते, लंबे होते हैं, ऊंचे ऊंचे किले होते हैं। आपका जो शरीर है, हम सब का शरीर है, लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है हमारे शरीर में? आप खुद देख लो। आपकी चौड़ाई कितनी होगी? आपकी चौड़ाई बहुत होगी तो 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट की होगी पूरे शरीर की चौड़ाई। लेकिन लंबाई कितनी होगी? 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, ये लंबाई है। यानी आप देख लो, आप ज्यादा चौड़े हैं कि ज्यादा लंबे हैं? आप ज्यादा लंबे हैं, सभी ज्यादा लंबे हैं। तो हमारा जो शरीर है वो ठीक उसी किले की तरह है, दुर्ग की तरह खड़ा है, दुर्ग की तरह खड़ा है। और दुर्ग में जो शक्ति वास करती है उसी को दुर्गा कहते हैं। दुर्ग में जो शक्ति वास करती है उसी शक्ति को दुर्गा कहते हैं। शक्ति स्त्रायण है, इसलिए उसका नाम दुर्गा पड़ा। अब मां आद्य शक्ति हम सब के साथ हैं, निरंतर हैं, कहीं नहीं गई, रहती है अपने साथ में, लेकिन हमें पता नहीं, हम जानते नहीं। मां को पश्चिम बंगाल में जाओगे दुर्गा पूजा में तो बंगालियों से पूछोगे कि किसकी पूजा करते हो, तो वो कहेंगे हम शक्ति पूजा करते हैं। बंगाली दुर्गा पूजा नहीं बोलते। पूरे भारत में लोग कहते हैं दुर्गा पूजा, बंगाल में कहते हैं शक्ति पूजा। हम इस शक्ति के पूजबो, मैं शक्ति की पूजा हम करते हैं, है ना? तो शक्ति की पूजा। लेकिन शक्ति की पूजा का मतलब क्या हुआ? वो शक्ति, जिस शक्ति से आप चलते हो, आप पढ़ते हो, आप बातें करते हो, आप सोचते हो, आप जीवन जीते हो, खाना बनाते हो, व्यापार करते हो, रोजगार करते हो, जो मर्जी करते हो करो, बिना शक्ति के कुछ कर पाओगे? यानी इस किले रूपी शरीर के अंदर जो शक्ति है, जिस शक्ति से आपकी दिल की धड़कनें चलती हैं, सांसें चलती हैं, मस्तिष्क चलता है, हाथ और पैर चलते हैं, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर चलते हैं, धमनियों में रक्त प्रवाह निरंतर प्रवाहित होते रहता है, वही शक्ति, वही प्राण की शक्ति मां आद्य शक्ति की शक्ति है। वही मां आद्य शक्ति की शक्ति है। जैसे आप देख लो, इस जगह पर बिजली आई है ना, बिजली आई है, यहां पे बिजली का एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से चारों तरफ कनेक्शन मिल रहा है। लेकिन ये जो बिजली आ रही है वो पीछे कहीं से आ रही है। वो पीछे जो बिजली स्टेशन से आ रही है उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड वगैरह बोलते हैं ना। उस ग्रिड से पावर स्टेशन से आ रही है, उससे भी बड़ा पावर स्टेशन कहीं और होगा, वहां से बिजली आ रही है, धीरे धीरे सप्लाई होते होते यहां आ रही है। जो मेन पावर स्टेशन है, जो बड़े बड़े खंबे पिलर लगते हैं, उसमें हजारों वाट की बिजली जाती है। प्रदीप जी से बेहतर कौन जानता है बिजली के बारे में? ये खुद ही वो कहते हैं कि बिजली का प्रबंध करने वाले हैं। जो लोगों को बिजली मिले और लोगों के घरों में बिजली जलते रहे और रोशनी मिलते रहे, उसके लिए प्रदीप जी प्रयास करते हैं। तो आज अभी तक तो लोगों के घरों को रोशन करने के लिए प्रदीप जी प्रयास करते हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन देवी भागवत महापुराण और यज्ञ के माध्यम से लोगों के मन को भी प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार प्रदीप जी, प्रधान जी, बाबू जी, सबके लिए जोरदार तालियां इतने सुंदर आयोजन के लिए।
हमारा मन रोशन हो, हमारा मन मां भगवती के भक्ति में डूबा रहे, इसके लिए प्रयासरत हैं। कितना बड़ा भागीरथ प्रयास है उनका। तो मां आद्य शक्ति शक्ति है, आपके साथ शक्ति के रूप में रहती है। अब मां आद्य शक्ति क्या कहती है कि मुझे प्रसन्न करना है, मां को प्रसन्न करना है, मां का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो मां आशीर्वाद तभी देगी जब मां प्रसन्न होगी। बस एक नियम याद रखना आप लोग, मां क्या कहती है, बस एक छोटा सा सूत्र याद रखना। आप व्रत उपवास करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सूत्र को याद करना और प्रयास कर लेना। मैं एक छोटा प्रयोग कराता हूं 40 दिनों का। 40 दिन जो लोग करते हैं, इस नियम का पालन 40 दिन जो लोग करते हैं, भारत तो छोड़िए विदेशों में भी जिन्होंने किया उनकी जिंदगी बदल गई। सिर्फ 40 दिन, मैंने कहा 40 दिन करने के लिए। अगर आप लोग भी करोगे, कथा की समाप्ति तो 6 तारीख को हो जाएगी, लेकिन 40 दिन अगर आपने कर लिया ना, मैं कह सकता हूं कि आप लिख के रख लेना आपकी जिंदगी में कितने अनेक तरह के परिवर्तन होंगे। मैंने लोगों को देखा है, किसी को कर्ज से मुक्ति मिली है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी तय हो जाती है, किसी को अनायास कहीं से पैसे चले आते हैं, किसी के जीवन में ऐसा हुआ, एक भाई साहब हैं, उनको तो उनकी खोई हुई जमीन मिल गई। कोई व्यक्ति आकर बोला कि आपकी एक जमीन आपके दादाजी के नाम पे है, आप लोग लेते क्यों नहीं है। जब वो गए तो पता चला सच में उनकी जमीन है, और बाद में उनको जमीन भी मिली, कितनी 5 कट्ठा जमीन मिल गई। गरीब लोग अमीर हो जाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, और मेरी खुद के अनुभव से मैं बता रहा हूं, ये घटनाएं घटती हैं। ये मनगढ़ंत बातें मैं नहीं कर रहा हूं कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं। मां कहती है मेरी शर्त पूरी कर लो, मेरी शर्त जो भी पूरी करेगा उसके ऊपर मेरी कृपा बरसेगी, मेरी कृपा बरसेगी। अब शर्त क्या है, बारिश हो रही है, आपके पास बर्तन है, बारिश हो रही है, लेकिन आपका बर्तन भर नहीं रहा है। आप प्यास से तड़प रहे हो, लेकिन बर्तन भर नहीं रहा है। तो बर्तन भर क्यों नहीं रहा है? क्या हो सकता है कारण? बाबूजी, क्या कारण हो सकता है? बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी बर्तन नहीं भर रहा है। बर्तन में छेद होगा या बर्तन उल्टा होगा? बर्तन उलट के रख दो, कढ़ाई है, तसले हैं, भगोने हैं, उलट के रख दो, बारिश आएगी, बाहर बह जाएगी, बर्तन नहीं भरेगा। या तो पात्र में छिद्र है, लीकेज है, जो निरंतर पानी को बहाए चले जा रहा है, और आपका बर्तन रूपी टंकी भर नहीं रही है। दो ही शर्त है। मां क्या कहती है, झमाझम बारिश तो मैं बरसाती हूं, निष्पक्ष होकर बरसाती हूं सबके ऊपर, लेकिन तुम लोगों ने तो अपना बर्तन ही टेढ़ा रखा है, उल्टा रखा है। बारिश बरस जाती है, और उस बारिश में भी इंसान पानी नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी संग्रह करने के लिए उसकी जो विधि है वो सही नहीं है। तो मां कहती है पात्र सीधा कर लो, मां कहती है पात्र सीधा कर लो, सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपको भी मैं एक छोटी सी विधि बताता हूं, पात्र को सीधा कर लेना। और अगर करना होगा ना, तो आज से तारीख जोड़ लेना, या कल से तारीख जोड़ लेना। कल की तारीख क्या है? कल कौन सी तारीख है? 3 तारीख। कल 3 तारीख। 3 तारीख से जोड़ लेना 40 दिन। 3 तारीख से 40 दिन जोड़ोगे तो कितने दिन चले जाएंगे? 3 तारीख से अगले 3 तारीख, यानी कि मई में 3 तारीख को 30 दिन और 40 दिन और 10 दिन और, यानी कि मई में 13 तारीख या 14 तारीख को 40 दिन पूरे हो जाएंगे। ये प्रयोग करके देख लेना आप लोग। आप याद करोगे कि प्रदीप जी और परिवार के लोगों ने कैसा आयोजन कराया था। धन्यवाद दोगे उस मां आद्य शक्ति को। आपकी जिंदगी में ऐसे परिवर्तन होंगे, ऐसे अद्भुत परिवर्तन होंगे। करना क्या है? गणित में एक फॉर्मूला है, जो बच्चे गणित पढ़ते होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उनको याद होगा। गणित का जो फॉर्मूला कहता है कि प्लस माइनस, कितने लोगों ने पढ़ा है प्लस माइनस का इक्वेशन? पढ़ा है? पढ़ा है। प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी कि जोड़ो और घटाओ दोनों को मिला दोगे तो रिजल्ट मिलेगा
माइनस। यानी जिंदगी में ये मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है कि सकारात्मकता में नकारात्मकता मिला दोगे तो परिणाम तुमको ऐसा मिलेगा जो नकारात्मक ही होगा। बस मिलाना मत, कुछ भी मिलावट मत करना। आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज, मां आद्य शक्ति 3 रूपों में वास करती है। मां की 3 शक्ति 3 रूपों में आपके अंदर है। इन तीनों रूप को ठीक कर देना, सब ठीक हो जाएगा। और ये 3 देवियां हैं, 3 देवियां। कौन सी 3 देवी? मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा। इन तीनों मां भगवती की उपासना हम कर रहे हैं। देवी भागवत महापुराण में तीनों देवियां की उपासना हो रही है, तीनों को प्रसन्न आप कर रहे हैं। पहली देवी, सबसे पहले वर्ष में किसकी पूजा होती है? साल के शुरुआत में सबसे पहले इन 3 देवियों में किसकी पूजा होती है? बताइए, जोर से बोलिए। सबसे पहले किसकी होती है? बोलो जोर से, किसकी होती है? शुभ कहां है? मां सरस्वती। किसकी? जनवरी में हुई ना मां सरस्वती की। क्या नाम है बच्चे आपका? अनु शुक्ला। अनु शुक्ला के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बताइए, सबको तो पता था ना, आप लोग बता क्यों नहीं रहे थे? हाँ, मां सरस्वती की पूजा सबसे पहले होती है। मां सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान की देवी। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी, ज्ञान बढ़ाओ। ये जो यज्ञ हो रहा है ये भी तो ज्ञान यज्ञ है ना। ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान बढ़ाने के लिए है। तो पहले ज्ञान बढ़ाओ। तो आप कथा सुन रहे हो, ज्ञान बढ़ा रहे हो। अब जो दूसरी देवी है वो कौन सी देवी है जिसकी पूजा होती है? दूसरी देवी लक्ष्मी है, मां दुर्गा है। यही तो 2 देवी बच गई ना। जो मां दुर्गा है वो शेर पे सवारी करती है। वो प्रतीक है किस चीज की? अब एक बात बताओ बेटा, शेर पे तुम बैठ पाओगी? कौन लोग बैठेंगे शेर पे? शेर पे वही बैठ सकता है जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। वही शेर को अपने वश में कर सकता है। मां भगवती क्या कहती है? शेरों वाली माता क्या कहती है? अपने तन को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्वस्थ बनाओ कि शेरों की सवारी करो तुम। यानी कि तन की देवी है वो, तन को मजबूत बनाने वाली, यानी दुर्ग है, दुर्ग। इस दुर्ग को इतना शक्तिशाली मजबूत बनाओ कि शेरों की सवारी करो तुम, यानी अपने तन को बेहतर करने की कोशिश करो। अब तीसरी जो देवी है मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी का मतलब धन की देवी। मां लक्ष्मी का मतलब है धन की देवी। धन की देवी का मतलब होता है, धन कैसे आता है? धन कैसे आएगा? धन आएगा शिक्षा ग्रहण करने से। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में ज्ञान अर्जित कर रहा है, शिक्षा अर्जित कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, चीट करके नहीं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, और वो व्यक्ति अपने तन को भी मजबूत बना के रखता है और मेहनती है, आलसी नहीं है, मेहनती है। अब बताओ, जिसके पास एजुकेशन हो, ज्ञान हो, और जिसके पास मेहनत करने की क्षमता है, क्या वो व्यक्ति कभी गरीब हो सकता है? गरीब रह सकता है? अगर कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, अगर ज्ञान होने के बावजूद भी गरीब है, गरीब रह रहा है, तो उसकी खुद की स्वेच्छा होगी, हम बहुत मेहनत नहीं करेंगे, हम संतुष्ट हैं, तो कोई बात नहीं। जैसे सन्यासी होते हैं, गरीबी होते हैं। सन्यासी और भिखारी में ज्यादा अंतर नहीं होता। दोनों में बस एक ही चीज कॉमन होती है, दोनों समाज के ही गुजारे से चलते हैं, समाज के सहयोग से चलते हैं। एक सन्यासी भी अपने घर से सुबह में निकलता है, अपनी झोपड़ी से, अपने कुटिया से निकलता है, वो भी दान पे चलता है, और एक भिखारी भी दान पे चलता है। भिखारी रोते रहता है, दान पे वो भी चलता है लेकिन रोता है, लेकिन सन्यासी भी दान पे चलता है मगर वो हंसता है। फर्क एक है, भिखारी मांगने के लिए निकलता है, सन्यासी देने के लिए निकलता है। समाज में कुछ ना कुछ देगा, वो देने के बदले में कुछ मिल जाएगा, लोगों का आशीर्वाद, वो सबसे बड़ी बात, लेकिन वो देने के लिए ही निकलता है। हर सन्यासी कुछ ना कुछ देता है समाज को। इसलिए सन्यासियों के चेहरे पे सिकन नहीं होती है, रोना नहीं होता है, वो हंसता है, फिर भी खुश रहता है।
और भिखारी जिंदगी भर रोते रहते हैं। ऐसे भी भिखारी लॉकडाउन में मिले जिनके पास लाखों रुपए पड़े हुए थे, झोपड़ी में गड्ढे खोंद कर नीचे गाड़े हुए थे, लेकिन ऊपर का भिखारी बैठकर रोज सुबह से शाम तक रोता था, तब जाकर कुछ पैसे मिलते थे। यानी इंसान की प्रकृति कैसी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखना, अगर आपने मां सरस्वती को प्रसन्न कर लिया, यानी कि ज्ञान की देवी को प्रसन्न कर लिया और बेहतर पढ़ाई कर ली, अच्छे तरीके से शिक्षा आपने ग्रहण कर ली है, और अगर दुर्गा मैया को प्रसन्न करने के लिए अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को मजबूत बनाया है, मेहनती बनाया है, तो मां लक्ष्मी तो स्वतः आपके पास चली आएगी। और मां लक्ष्मी धन की सिर्फ देवी नहीं है, जो अपने गुणों का विकास करता है उसके पास शक्ति रूपी धन चले आते हैं। मां लक्ष्मी का मतलब गुणों की देवी। मां लक्ष्मी का वास कहां है? मां सरस्वती का वास कहां है? कहां है? दिमाग में, मस्तिष्क में। मां दुर्गा का वास कहां है? मां दुर्गा का वास कहां है? शरीर में। इस पूरे शरीर में, सर से पैर से लेकर शरीर में मां दुर्गा का वास है, यानी तन है दुर्गा, मस्तिष्क है मां सरस्वती, और मां लक्ष्मी यानी हृदय है। गुण, आपके गुण कैसे हैं वो मां लक्ष्मी, और गुण ही धनवान बनाता है इंसान को। तो आप याद रखना कि जीवन में चाहे कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, चाहे संगीत के साधक बैठे हो यहां, चाहे आप रोजगार व्यापार करने वाले लोग बैठे हैं, चाहे आप छात्र बैठे हैं, चाहे समाज सेवी बैठे हैं, चाहे पंडित पुरोहित बैठे हैं, जिंदगी में किसी भी काम को करने से पहले एक सवाल पूछ लेना अपने आप से कि क्या इस काम में, जो काम मैं कर रहा हूं, इसको मैं तन से कर रहा हूं? पहला उत्तर आएगा हां, तन से कर रहा हूं। दूसरा आएगा, क्या मैं ज्ञान से भी कर रहा हूं, यानी कि समझ के काम को ठीक तरीके से कर रहा हूं, यानी ज्ञान से भी कर रहा हूं। और तीसरा प्रश्न आएगा, क्या मैं मन से भी कर रहा हूं? जीवन में अगर सफलता पानी है तो एक ही सूत्र है कि तन, मन और बुद्धि, अगर तीनों जब एक दिशा में किसी भी कार्य को करती है तो सफलता निश्चित मिलती है। यानी आप जिंदगी में कोई भी काम करो तो मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां दुर्गा को प्रसन्न करते हुए चलो। अगर आपने अपने शरीर का ठीक से ध्यान नहीं रखा और शरीर को बीमार कर दिया, आप बाहर मैगी, चाउमीन, नूडल्स, पास्ता, बर्गर, समोसे, पकौड़े, पूड़ी, कचौड़ियाँ, आलू भटूरे, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, ये सारे जितनी चीजें बाहर के आप खाते हो बाजार वाले, और जिससे आपका पेट खराब होता है, शरीर खराब होता है, शरीर में गंदगी, टॉक्सिन्स जाते हैं, इसका मतलब माँ दुर्गा को आप दूर कर रहे हो। माँ दुर्गा कहती है तुम अपने शरीर को बिगाड़ रहे हो ना, तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। माँ रहेगी, रुष्ट रहेगी, नाखुश रहेगी, दुखी रहेगी। आप पढ़ाई करने वाले छात्र हो और ज्ञान अर्जित कर ही नहीं रहे हो, आपको ज्ञान से, पढ़ाई से प्रेम ही नहीं है, किताबों से दोस्ती नहीं है, किताबों से प्रेम नहीं है, तो मां सरस्वती रुष्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात। आप पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे हो, डिग्री अच्छी है, अच्छे खानदान से हो, लेकिन आपका रहन सहन अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपकी जुबान अच्छी नहीं है, आप लोगों को सम्मान नहीं देते हो, अपने छोटों से प्रेम नहीं करते हो, यानी आप अच्छे गुण वाले नहीं हो, तो मां लक्ष्मी चली जाएगी, रुष्ट हो जाएगी। रहेगी आपके साथ, करेगी कुछ भी नहीं, रहेगी साथ में, करेगी कुछ भी नहीं। तो इन तीनों देवियों को प्रसन्न करना है तो तीनों की शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग मत करना। अब इन 40 दिनों में करना क्या है आपको, एक छोटा सा प्रयोग मैं हमेशा बताता हूं, और पिछले एक दशक से, 10 सालों से मैं बता रहा हूं। लाखों लोगों को मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बताया है। भारत में भी लोग करते हैं, भारत के बाहर भी विदेशों में भी लोग करते हैं। एक छोटा प्रयोग, सबसे पहले मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, अपने तन को स्वस्थ करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग है जो आप करना शुरू कर दो। आप करोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। शुरू में ये साधना है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसके फायदे मैं बता देता हूं कि फायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। बीमारी चाहे कोई भी हो, जोड़ों का दर्द हो,
कमर का दर्द हो, बीपी की समस्या हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अधकपारी यानी माइग्रेन हो, बाल टूट टूट कर गिरते हैं, चेहरे पे झारियाँ, झुर्रियाँ और पिंपल्स, रिंकल्स सारे आ गए हैं, झाइयाँ वगैरह, डार्क सरफेस आंखों के नीचे आ गए हैं, है ना, चेहरे पे चमक नहीं है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आपके मन में क्रोध रहता है, बेचैनी रहती है, मन अशांत रहता है, अच्छी नींद नहीं आती है, आप भोजन जब आता है तो भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, कोई भी चीज़ खाते हो आपके जुबान में स्वाद नहीं मिलती है, आप नखरे बहुत करते हो, आपके बच्चे नखरे करते हैं, हम ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, है ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप पढ़ाई करने बैठते हो ध्यान कहीं और भटकते रहता है, आप छात्र हो, आप पढ़ाई करके जा रहे हो, एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है आंसर ही भूल जाते हो, जिसको पढ़ा है वो भी भूल गए। ऐसा होता है आप लोग के साथ? कभी पढ़ के गए हो लेकिन अचानक भूल गए। ये सारी समस्या आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर कोई बीमारी लग भी गई घर में किसी को तो धीरे धीरे इस प्रयोग को करने से ठीक हो जाती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने लोगों ने इस प्रयोग को किया कोरोना के समय में, देश विदेश में, भारत और भारत से बाहर भी, जिन जिन लोगों ने किया इस प्रयोग को, उसमें से एक भी व्यक्ति मरा नहीं, एक भी व्यक्ति मरा नहीं। इटली में सबसे ज्यादा सबसे पहले कोरोना फैला था, इटली में भी कुछ लोग परिवार के लोगों ने किया, उसमें से बीमार हुए, इन्फेक्शन लगा, कोरोना हुआ, मरे कोई नहीं इस प्रयोग को करने से। क्योंकि इस प्रयोग के करने से जो छाती जाम होती थी ना, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी होती थी, वो ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं रही, इसलिए इंसान की मौत कभी भी नहीं हुई। ये ऐसा प्रयोग है। तो आप लोग करेंगे? कितने लोग करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। अगर दिल से चाहेंगे तो मैं बता दूंगा और इसके परिणाम आपको अद्भुत अद्भुत मिलेंगे। कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग नहीं चाहते, सभी लोग नहीं चाहते हैं। चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां आपके लिए, सबके लिए। करना क्या है? बहुत सिंपल तरीके से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पहले 2 फेज में बता दूंगा। पहला फेज, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी उम्र 15 साल की हो गई है और 15 साल से ऊपर है, वो हाथ ऊपर करिए। 15 साल वाले, जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर हो गई है, वो हाथ ऊपर करिए। 15 साल वाले। माता जी 15 साल नहीं खे भइल लो, अभी 15 साल नहीं खे भइल, नहीं हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, 2-4 साल में हो जाए, ठीक है। 15 साल याद रखिएगा, 15 साल, हाथ नीचे कर लीजिए। 15 साल वाले लोगों के लिए ये प्रयोग करना है। सुबह उठते ही शौचालय जाने से पहले, पेट की सफाई करने से पहले, अगर सुबह उठेंगे लघुशंका लगी होगी, यूरिनेशन लगा होगा, आप जाओ पेशाब कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आओगे, आने के बाद आपको पानी पीना है। पानी तो सभी लोग पीते होंगे, थोड़ा बहुत सभी पीते हैं, लेकिन मात्रा है उसकी। डोज अगर नहीं लेंगे ठीक से ना तो फायदा नहीं होता है। पानी पीना है। कितना पानी पीना है? 15 और 15 साल से ऊपर के सभी लोगों को, स्त्री पुरुष भाई बहन सबको पीना कितना है? 1.25 लीटर पानी। कितना? 1.25 लीटर पानी। बहन जी करे बाप रे बाप, पेट में फाट जाइए। हाँ ना फाटी, नहीं फटता। 1.25 लीटर पानी। क्या आप में से कोई पी रहे हैं 1.25 लीटर पानी? कोई पीते हैं? पीते हैं? आप पीते हैं? आप भी पीते हैं? कितने दिनों से पीते हैं? हाँ 2-3 महीना से। कैसे पीना शुरू कर दिया? पहले कम पीते थे, अब 1.25 लीटर पीते हैं। 1.25 लीटर कितना होता है? 1.25 लीटर पानी कितना होता है? 5 पौआ। खतरनाक नाम ले लो तू। कथा में पौआ के बात करत रह। पौआ से तनी दूरे रही। पौआ होला हो रंगीन पानी वाला। लोग पहले एगो पौआ लेके आइए हो, एक दिन एगो लेके जाते रहे बाबूजी पौआ। हम बोले बाबूजी क्या लेकर जा रहे हैं? पौआ हो, पौआ। तो हम देखे पौआ के नाम का रहे लैला। पौआ के नाम रहे लैला, अब बाबूजी रहनी मजनू। अब जाए लैला मजनू दोनों लोग मिली लोग, तो पौआ ना बउआ, ओकरा के पौआ ना कहल जाला, ओकरा के पाव बोलल जाला। क्या? पौआ ना, पौआ तो कौआ ले लेला। हाँ तो पाव बोलते हैं। दूध नापने वाला जो होता है ना, दूध नापने वाला, उसको पाव बोलते हैं। एक पाव मतलब कितनी मात्रा? 250 ग्राम।
एक पाव कितने का होता है? 250 ग्राम, यानी कि 5 पाव पानी, बस 1.25 लीटर हो गया। 5 पाव, एकदम सिंपल साधारण। कहीं से भी पाव ले लेना घर में, चाहे किसी से नपवा लेना, और आपके ग्लास में, आपके लोटे में 5 पाव जितना होगा उतना ही को 1.25 लीटर समझ लेना। बस इतना ही करना है, 1.25 लीटर से ज्यादा मत करना। कम है तो धीरे धीरे बढ़ा लेना। अब शुरुआत कैसे करोगे? कल सुबह में जब पानी शुरू करोगे पीना, तो आप एक दिन में 1.25 लीटर अगर आपने पी लिया, तो जितनी तेजी से पानी अंदर जाएगा उतनी तेजी से पंपिंग सेट की तरह बाहर निकल जाएगा। उतने ही तेजी से पानी बाहर निकल जाएगा, बोरिंग जैसा एकदम। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप क्या करोगे? धीरे धीरे मात्रा बढ़ाओगे। अगर आपको पानी पीने की आदत नहीं है तो कल 1 पाव, पौवा ना, 1 पाव, कल 1 पाव पीजिए, परसों 2 पाव पीजिए या 1.5 पाव पीजिए, और परसों के बाद चौथे दिन 2 पाव, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, 4.5, 5 हो गया। तो कितने लोग ऐसे हैं जो संकल्प कर सकते हैं कि मैंने बहुत लोगों को देखा कि 2 दिनों में 1.25 लीटर पे आ गए, 2 दिन में, 4 दिन में। तकलीफ ज्यादा है। एक बहन जी मिली दिल्ली की, 8 सालों से थायराइड थी उनको, 8 सालों से, और हर महीने 2,500 रुपए डॉक्टर को देती थी दवाई के लिए, हर महीने। 8 साल से इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ठीक है, अब हो जाएगा ठीक, अब हो जाएगा ठीक। उनकी माताजी को, 72 साल की माताजी को दमे की समस्या थी, दमे की बीमारी, सांस, जिसको कहते हैं वैद्य चिकित्सक कि दमा तो दम के साथ जाता है। दमा एक बार किसी को हो जाए तो दोबारा, मतलब मरते दम तक दमा रहता है। ये बात गलत है। मेरे पास उसके वीडियो हैं उस माता जी के। 72 साल के उम्र में वो माता जी जो इनहेलर लेती थी, सांस लेने के लिए इनहेलर लेती थी, वो माता जी पिछले 2 सालों से कोई इनहेलर नहीं ली, उसका दम नहीं फूलता। और वो बेटी जो 8 सालों से थायराइड से परेशान थी, वो पूरी तरीके से थायराइड से मुक्त हो चुकी है। और दिल्ली में अब तक हजारों महिलाओं को तो उन्होंने फ्री में बताकर उनकी बीमारियां ठीक की है, हजारों। तो ये इसका फायदा ये है। अब करना क्या है? धीरे धीरे मात्रा बढ़ाओगे तो आप अगर संकल्प कर लोगे। देखो, मां पार्वती की पूजा करते हैं हम, मां दुर्गा की। मां पार्वती का मतलब होता है जो मां के भक्त हैं ना, वो पर्वत जैसे इरादे रखते हैं। तो आप जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर और 15 साल की हो गई है, क्या आप संकल्प करते हैं कि 1.25 लीटर पानी का प्रयोग आप करेंगे? करेंगे? कितने लोग संकल्प करते हैं कि हम करेंगे? संकल्प करिए, देखा देखी में मत करिएगा। संकल्प करिए कि मैं करूंगा। सबने संकल्प नहीं किया, सबने संकल्प नहीं किया। आप लोग करेंगे? जोरदार तालियां आपके लिए। अब मैं फायदे बता देता हूं। अगर आप करोगे, आज करोगे, आज से शुरू, कल से शुरू करोगे, कल से शुरू करोगे, तो होगा क्या पता है? अगर 5 साल लगातार कर लिया आपने, 5 साल, अगर 5 साल लगातार आपने कर लिया ना, तो 5 साल के बाद, आप 5 साल लगातार करोगे, और 5 साल के बाद अगर कोई मित्र मिलेगा आपका या मित्र मिलेगी आपकी, आप उस प्रयोग को कर रहे हो, वो उस प्रयोग को नहीं कर रही है, अगर 5 साल के बाद मिलोगे ना, तो दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन वो आपसे ज्यादा बड़ी लगेगी, आप उससे ज्यादा छोटे लगोगे उम्र में। चेहरे पे आपके उम्र का असर नहीं होगा। यानी उम्र जब 50 की होगी तब आप 40 के दिखोगे, जब 40 की होगी तो आप 30 के दिखोगे, और जब 30 की होगी तो आप 20 के दिखोगे। ये हालत हो जाएगी। यानी कि उम्र बढ़ेगी लेकिन उम्र का असर नहीं दिखता है। लंबे समय तक जवान रखने का, रहने का ये फॉर्मूला है इसमें। ये सेल्स के स्तर पर, कोशिकाओं के स्तर पर ये काम करता है। और बीपी की समस्या मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। जब कल पानी पीना शुरू करोगे, पहले दिन तो उल्टी आ सकती है, घबराना मत। उल्टी आ रही है इसका मतलब कि पेट में गैस रहती है। रात भर में खाना पच जाने के बाद पेट में गैस आ जाती है, पेट खाली रहता है, कोई भी स्थान वैक्यूम नहीं रहता, पेट में गैस रहती है। जैसे ही पानी डालोगे वो गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है,
तो हवा धक्के मार के पानी को बाहर निकाल देती है, जिसको लोग समझते हैं उल्टी हो गई। वो उल्टी नहीं है, वो अंदर की वायु बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। अगर आपको कल पानी पीते समय आप अगर आधा लीटर पानी 1 लीटर पानी पियोगे और उल्टी आ जाए, घबराना मत, बाथरूम के पास जाकर पानी पी लेना। उल्टी आए तो बाथरूम में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पानी ही पानी निकलेगा और कुछ नहीं होगा, चिंता मत करना। लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर लगातार आपने कर लिया, उल्टी आनी बंद हो जाएगी। और उल्टी बंद होगी तो फिर फायदा क्या होगा? गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। ये जो कमर में दर्द, सर में दर्द, एड़ी में दर्द, एड़ी में जलन, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। यूरिक एसिड वगैरह की समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ये आप कल से करना शुरू कर देना। अब दूसरी चीज, जिनकी उम्र 15 साल से कम की है, कितने लोग हैं 15 साल से कम? हाँ, 15 साल से कम जिनकी उम्र है, आप सब बच्चे, आप सबों के लिए कह रहा हूं, अगर आपकी उम्र 10 साल की है, अगर आपकी उम्र 10 साल की है, तो आप कितना पानी पियोगे? 1 गिलास। 1 गिलास आता है ना, छोटा वाला गिलास, उस गिलास से आप 1.5 गिलास पानी 10 साल वाले बच्चे पी सकते हैं। जिनकी उम्र 12 साल की है, वो 2 गिलास पानी पी सकते हैं, 2.5 गिलास पानी पी सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र 5 साल की है, वो छोटे वाले गिलास से 1 गिलास पानी पी सकते हैं। ये माताएं जितनी भी बैठे हैं, पिताजी बैठे हुए, आप लोग अपने बच्चों कि पेट की रोज सफाई करना शुरू कर दो पानी पिलाने से। आपके बच्चे जिंदगी में कभी जिद्दी नहीं बनेंगे। आपको पता है, दिमाग किसी व्यक्ति का खराब नहीं होता। लोग कहते हैं ना दिमाग खराब बा, दिमाग नहीं खराब होता, पेट खराब होता है तो दिमाग खराब होता है। जिस दिन पेट खराब होगा उस दिन दिमाग खराब होगा। अगर घर की 2 महिलाएं लड़ रही है तो जरूर एक का पेट गड़बड़ होगा। घर के 2 पुरुष भी लड़ रहे हैं तो एक का पेट गड़बड़ होगा, याद रखना, देख लेना। और जिन घरों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, पति पत्नी अगर गुत्थम गुत्थी करते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, झोंटा झोंटी करते रहते हैं, है ना, तो अगर आप चाहते हैं घर की लड़ाई खत्म हो जाए, तो सबसे अच्छा उपाय है कि पति पत्नी दोनों 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर दें। घर की लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। क्योंकि लड़ने की जो कुलबुलाहट होती है ना, अंदर से जो बेचैनी होती है ना, आज लड़ेंगे, वो बेचैनी ही खत्म हो जाएगी। दिल्ली की एक फैमिली, पति पत्नी दोनों खूब लड़ते थे और 20 साल हो गए थे शादी को, लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी। लड़ाई ऐसी थी जो बीरबल की खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही है ना। तो पत्नी बोली, हमको फोन करके बहन जी ने फोन किया और कहती हैं, स्वामी जी, पति को सुधारने का कोई मंत्र है क्या? पति को सुधारने का मंत्र है क्या? मैंने कहा बहन जी, मंत्र तो है, लेकिन उस मंत्र को आपको प्रयोग में लाना पड़ेगा। तो आपके पति तो मेरे करने से मेरे पति सुधर जाएंगे? हाँ। मैंने कहा हाँ, आपके करने से आपके पति सुधर जाएंगे। तो करना क्या? वो मान ली, बड़ी अच्छी बहन है, मान गई। मैंने कहा कि बहन जी 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर दो। तो बोली मेरे पानी पीने से पति कैसे सुधरेंगे? मैंने कहा करो, तो मैं कह रहा हूं ना, करो, 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर दो। और वो इतनी ईमानदार बहन निकली कि 5 दिन में 1.25 लीटर पे आ गई और 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर दी। 1 महीने लगातार पी। दूसरा प्रयोग मैंने बताया, दूसरा प्रयोग मैंने कहा कि चाय वाय छोड़ देना, चाय ना पियो, खाली पेट चाय तो बिल्कुल ही मत पीना, जहर है, मत पियो। और दूसरा काम क्या करना, कंघी ले लेना। कंघी आप देखते हो, कंघी आजकल मिलती है, मोटे मोटी कंघियां, वो पतले वाले कंघी नहीं, पतली ब्रिशल की कंघी नहीं, मोटी कंघियां, घनी वाली जो कंघी होती है, कंघी ले लेना। और घर में बैठ जाना, जब आप सारे काम वाम निपटा लो, ये सारे स्त्री पुरुष सबके लिए मैं कह रहा हूं, आप लोग शांति से बैठ जाना। अगर कोई पास में हो आपके, कोई बच्चा, कोई बड़ा, जो भी हो, तो उसको थोड़ा विनती कर लेना कि मेरे सर पे जरा कंघी घुमाओ। बस इतना ही काम करना, मेरे सर पे कंघी घुमाओ। और जब सर पे वो कंघी घुमाए तो आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करना, सर पे कंघी दबा दबा कर, थोड़ा सर पे कंघी दबा दबा कर। ये प्रयोग करके देख लेना, आप लोग सब घर पे जाके खुद करके देख लेना। कल आना, शाम को बताना कि फायदे कितने होते हैं। कंघी दबा दबा कर, थोड़ा सा आगे से कंघी पीछे, आगे से कंघी पीछे और पीछे से कंघी आगे। आप लोग करोगे तो, आप लोग बहनें, आप लोग करोगे तो कहोगे कि केसवे खराब हो जाए। तो आगे से पीछे और पीछे से आगे कर लेना। थोड़ी देर के लिए घर में चंडी माता बन जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में जब आना तो बढ़िया से अच्छे से मेकअप करके चल ले आना, कोई दिक्कत नहीं।
बाबूजी लोग, आप लोग भी ये करना। वो बहन करने लगी 1 महीने, 1.25 लीटर पानी पी, कंघी का प्रयोग की, 10 मिनट कंघी घुमाती थी खुद से, चाहे किसी से बोल के 2 मिनट 3 मिनट रोज करने लगी। 1 महीने के बाद पता है उस बहन ने क्या कहा? मैंने पूछा, बहन जी अब घर में लड़ाई हो रहे हैं? तो कह रही है अब लड़ने का मन ही नहीं करता। वो कहती है लड़ने का मन ही नहीं करता, मन इतना शांत हो गया है। 20 सालों से वो बहन क्या कर रही थी? अपने पति को सुधारने की कोशिश कर रही थी। वो बहन क्या बोलती है? मेरा पति बहुत बिगड़े हुए लग रहे थे तो मैं 20 सालों से प्रयास में थी कि मैं उसको सुधार दूंगी, पति सुधरे नहीं, ये बिगड़ गई। और पति की हालत थी कि पति को लगता था कि मेरी पत्नी बिगड़ी हुई है, हम इसको सुधार दें, वो भी नहीं सुधार पाए। और स्थिति हुई कि दोनों के दोनों ने महाभारत घर में ही खोल रखा था, महाभारत बना रखा था। तो एक सुधरी, एक का मन शांत हो गया, दूसरे की लड़ाई बंद हो गई। ताली दोनों हाथ से बजती है। एक अकेले कोई इंसान कितनी देर बोलेगा? थक के शांत हो जाएगा। तो लड़ाई घर की बंद हो गई। आप लोग भी करोगे तो होगा। तो छोटे बच्चे, बेटा आप ये पानी 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास ऐसे पीना, ठीक है? 15 साल, जैसे जैसे 15 साल के नजदीक आओगे आप लोग, वैसे वैसे मात्रा बढ़ाते चले जाना। जब आप 13 साल, 14 साल के हो जाओगे, तब आप लोग 800 ml यानी कि 4 पाव पानी पीना शुरू कर देना। आप लोग 1 लीटर पानी शुरू कर देना जब 14 साल के होगे तो। और जब 15 साल के हो जाओगे तो सीधा 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर देना। ये प्रयोग करना शुरू कर देना। आप लोगों का पढ़ाई में मन लगेगा और सब तरह से ठीक हो जाएगा। एक तो ये हुआ, ये माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जिसका तन शुद्ध होता है उसी में माँ वास करती है। क्योंकि किसी भी मंदिर की पूजा बिना धुलाई किए हुए नहीं की जाती है। जब तक तन रूपी मंदिर की धुलाई नहीं होगी तब तक आत्मा रूपी परमात्मा उसमें वास नहीं करेंगे और रहेंगे तो प्रसन्न नहीं होंगे। यानी आत्मा की शुद्धि के पहले तन की शुद्धि का होना बहुत जरूरी है, तब जाकर मां प्रसन्न होगी। तो प्रेम से बोलिए मां आद्यशक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की, मां पार्वती मैया की और आप सभी की जय हो। जय बोलिए भगवान प्रभु श्री राम की जय हो, अम्बे मैया की जय हो, संतोषनाथ बाबा की जय हो। राम मैया खाएगा, मन का दीप जलाएगा। राम ही सारे राम उबारे, राम नाम दोहराएगा। राम ही सारे राम उबारे, राम नाम दोहराएगा। राम स्नेह लगाएगा, राम स्नेह लगाएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की, भगवती सीता मैया की, बाके बिहारी लाल की और आप सभी की जय हो। माँ जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए जो आगे की विधि आपको करनी पड़ेगी, जब तन को शुद्ध कर लोगे तो मन भी शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो मन के अंदर उठने वाले विचारों में भी कमी आने लगती है। आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। 40 दिनों के व्रत में कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज, किसी भी तरह की चुगली में आपको रस नहीं लेना होगा। इधर की चुगली, उधर की चुगली, इस घर की बात, उस घर की बात, इसमें ये बंद करना पड़ेगा 40 दिन। आप लोग चुगली तो नहीं करते ना? नहीं करते? आप लोग नहीं करते, आप लोग अच्छे हैं। एक माता जी मुझे मिली थी एक गांव में। अगर पड़ोसी के घर में सास बहू की लड़ाई का पता चल जाए, पति पत्नी की लड़ाई का पता चल जाए, सवेरे सवेरे निकल जाती थी और जाके अपने किसी पड़ोसन को गांव में बताएगी, धीरे से सारी कहानी सुना देगी। अंत में कहेगी केहू के कहियो मत, तोहरे के कहता नहीं, हई हई कांड भइल बा इनका घर में, केहू के कहियो मत। हाँ ना बहिन, हम केहू के ना कहें। फिर वहां से निकलती थी, दूसरे घर पहुंचती थी, पूरा कहानी एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताती थी और लास्ट में कहती थी केहू के कहियो मत, तोहरे के कहता नहीं, ना कहें, केहू के ना कहें। और करते करते पूरे गांव में 10 बजे तक घूम लेती थी, सबको बता देती थी केहू के कहियो मत, तोहरे के कहता नहीं। तब पेट खाली हो जाता था। तब बहू से आके कहती थी बहू खाना दो, अब भूख लागल बा हमरा। यानी कि जब तक यहाँ पेट में कोई राज की बात आ जाए
और जब तक उल्टी ना कर दें, चुगली ना कर दें, तब तक पेट खाली नहीं होगा। तो आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना, केहू के कहियो मत, तोहरे के कहता नहीं। चुगली करिएगा मत 40 दिन, कुछ भी हो जाए किसी के साथ। भाई जीवन में देखो, सुख दुख सबके जीवन में है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में दुख है और दूसरों के जीवन में 100% सुख है, ऐसा नहीं होता। सबके जीवन में सुख दुख होता है। 40 दिन जो नहीं करना है, मां को प्रसन्न करना है, तो ये नियम याद रखना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की बर्बादी में मजा नहीं लेना। देखो जिंदगी में लोग क्यों तबाह हो जाते हैं, अपने दुख से प्रत्येक इंसान दुखी होता है। मां कहती है एकादशी करो, मां भगवती कहती है 40 दिन का मतलब एकादशी है, 40 दिनों का एकादशी। हम लोग क्या करते हैं, महीने में 15 दिनों में एक बार एकादशी कर लेते हैं, यही होता है ना। चावल छोड़ दो तो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, एकादशी हो गई। भाई आध्यात्मिक रूप से एकादशी भोजन छोड़ने से नहीं होती। एकादशी का मतलब एक दिशा में चलो। ये दाएं बाएं जो करते हो ना, इधर उधर, थोड़ा पुण्य भी कमा लो, थोड़ा पाप भी कमा लो, कुछ नहीं होता है। हजारों दिन करते रहोगे आप, चावल छोड़ते रहोगे और केले खाओगे और ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। सब तन के स्तर पे रहता है। इस एकादशी से कुछ नहीं होता। एक दिशा में चलो। अगर सत्य के दिशा में चलना है तो सत्य के दिशा में चलना है, रजस के दिशा में चलना है, रजस के दिशा में चलना है। एक नाव पे चलोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। दो नाव पे जो चलते हैं वो बीच धार में गिरते हैं जाकर। तो अक्सर लोग दो नावों पे चलते हैं। तो यही है सच्ची एकादशी, एक दिशा में चलो। मां कहती है एक दिशा में कोई चलता नहीं, इसलिए कभी भी मेरा आशीर्वाद बरसता नहीं। अब 40 दिन चल के देखो। अब 40 दिन चुगली नहीं करना। 40 दिन अगर आपको आपके दुख से दुख होता है, एक दिशा देखो, एक दिशा कैसे होती है। आपको आपके दुख से दुख होता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरे के दुख से आपको खुशी मिलती है तो ये बहुत बुरी बात है। मां कहती है एक दिशा नहीं, एकादशी नहीं है। अब ये दुख का मतलब, चाहे मेरा दुख हो चाहे किसी का भी दुख हो, उससे हम दुखी होंगे। मेरा बेटा फेल कर जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। दूसरे का, पड़ोसी का बेटा फेल कर जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। वाह, मजा आ गया। मेरी बेटी की शादी कट जाएगी, मैं दुखी हो जाऊंगा। दूसरे की बेटी की शादी कट जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। वाह, बड़े तेज बने थे, हो गई ना, बेटी की शादी कट गई ना। ये एकादशी नहीं है। मां कहती है अगर दुख है तो दुख में दुखी रहो, और सुख चाहे तुम्हारा हो चाहे किसी और का है, खुश हो जाओ। तुम्हारा बेटा पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पड़ोसी का बेटा मेहनत कर रहा था, पड़ोसी की बेटी मेहनत कर रही थी, पास हो गई, अच्छे अंक आ गए, नौकरी लग गई, कहीं अच्छा सिलेक्शन हो गया, खुश हो जाओ। चलो सब तरक्की करें, सब आगे बढ़े। यही एकादशी होती है। एक दिशा में चलेंगे। लेकिन दुनिया में लोग क्या करते हैं, मेरे दुख से दुखी हैं, दूसरे के दुख से खुश हो जाते हैं। मेरे घर में बिजली नहीं होगी, अगर मेरे घर में बिजली नहीं होगी तो मुझे दुख होगा। लेकिन अगर मैं खिड़की से बाहर झांक कर देखूंगा और गांव के सभी लोगों के घर में बिजली है, तो मेरा दुख बढ़ेगा कि घटेगा? मेरा दुख बढ़ेगा कि घटेगा? बाबूजी बढ़ेगा। मेरे घर में बिजली नहीं, मैं दुखी हूं, 20% में दुखी हूं। लेकिन खिड़की से झांक कर देखूंगा कि सबके घर में बिजली है, तो 20% वाला दुख 60% में बदल जाएगा। अरे मेरे घर में नहीं है और उसके घर में बिजली है, तो दुख मेरा बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि मेरा दुख किसके कारण से बढ़ रहा है? दूसरों के सुख के कारण से मेरा दुख बढ़ रहा है। मां कहती है यही तो सारी दुनिया कर रही है, इसलिए तो मेरा आशीर्वाद बरसता नहीं कभी इन लोगों के ऊपर। सबने अपने अपने बर्तन, मन के बर्तन को टेढ़ा रखा है। बरसेगा तो बरसेगा कैसे? मां कहती है जो ईमानदारी से एकादशी करता है उसके ऊपर बरस जाता है। तो एकादशी करना है 40 दिन। अब छोड़ना क्या है? 40 दिन अगर करना चाहते हो, कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं सच में ईमानदारी से? जिंदगी में होगा परिवर्तन? बताइए, हाथ उठाकर बताइए कि हम करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। देखो ये हिम्मती लोग जो होते हैं वही कर पाते हैं। ये बड़ा कठिन काम है, बहुत हिम्मत चाहिए इस काम को करने के लिए। लेकिन आपको वो मिलेगा जो एक सन्यासी को जंगलों में मिलता है, जो घर द्वार छोड़कर, धन संपदा छोड़कर, जिसको सन्यासी को, साधुओं को जो मिलता है, वो गृहस्थों को मिल जाएगा। और मेरे पास ऐसे अनेक गृहस्थ हैं मेरे संपर्क में जिनको ये मिला है।
जिनको मिला है, आपके क्षेत्र में भी मिला है, ऐसे भी लोग हैं मेरे संपर्क में। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर नियम का पालन कर लोगे तो मिलेगा, और मां साक्षात आपको दिखाई देगी, मां के कर्म दिखाई देंगे। जैसे कृष्ण भगवान को महसूस हुआ ना, मां नहीं दिखी लेकिन मां की शक्ति तो मिलने लगी, वैसे ही आपको भी मां की शक्ति का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो 40 दिन क्या नहीं करना, अगर एक चीज छोड़ सकते हो, क्या? मांसाहारी भोजन 40 दिन नहीं करना। छोड़ सकते हैं? पक्का? कितने लोग हैं जो छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं, मतलब जो खाते होंगे वो छोड़ सकते हैं। अब बाबूजी हाथ उठा रहे हैं, खाते खुद कभी नहीं है, कहते हम छोड़ सकते हैं। कभी खाते नहीं हो? खाते हैं? नहीं खत्म, तो हाथ उठाने से क्या फायदा, अब खाते ही नहीं है। अब देखिए, खाते नहीं, बाबूजी कह रहे हैं हम छोड़ सकते हैं, तो पकड़े कहां हैं? अब पकड़े नहीं तो छोड़ेंगे क्या? भाई जिनने पकड़ा है उनकी बात मैं कर रहा हूं। आप अगर कोई मुर्गा वर्गा चल रहा है ना, जब दुर्गा पूजा चलती है ना, माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा, दुर्गा पूजा खत्म, ला मुर्गा ला मुर्गा ला मुर्गा। हाँ? लोग गिने ला, अच्छा 2 दिन हो रही, 4 दिन हो रही। जब जाएंगे बाजार से ना, तो देख लेंगे मुर्गा जो टंगा हुआ है उधर, बकरा जो लटका हुआ है, उसको देख लेंगे तिरछी नजर से। अच्छा 2 दिन इंतजार करो, परसों तो हम आवते बनी। तो वो काम नहीं करिए, है ना। मैं उनको कह रहा हूं जो मांसाहारी भोजन करते हैं, यानी जिनके सपने में कुकड़ू कू होता है, जो रात में हड्डी कटकटाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या आप छोड़ सकते हैं 40 दिन? साधना है ये, साधना। मैं आपके ऊपर, विवेक के ऊपर छोड़ रहा हूं, आप अपने विवेक से निर्णय कर लेना, छोड़ना तो छोड़ देना, 40 दिन के बाद खाना होगा तो खा लेना। लेकिन उन 40 दिनों में माँ का आशीर्वाद और माँ का अस्तित्व आपको दिख जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नॉनवेज नहीं खाना। अब दूसरी चीज, एक और चीज छोड़नी है। क्या? पौआ। पौआ वाले भी हैं कोई यहाँ? कोई है कोई? हाथ उठाइए पौआ वाले। कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। अपने लिए जोरदार तालियां। आपके गांव में पौआ के बारे में किसी को पता ही नहीं है। वाह, शानदार, बहुत अच्छा गांव है। प्रदीप जी भाई साहब, आपका गांव बहुत अच्छा है, यहाँ पौआ के बारे में किसी को पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो पौआ नहीं पीना, है ना, बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। और क्या नहीं करना? लड़ाई मत करना किसी से 40 दिन। लड़ाई मत करना, न तन से लड़ाई करना, न मन से लड़ाई करना। ये नहीं कि मन में लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, तन से भी नहीं और मन से नहीं लड़ाई करना। और चौथी चीज, अगर किसी भी भगवान में, किसी भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा हो, राम जी में, कृष्ण भगवान में, हनुमान जी महाराज में, माँ भगवती में, किसी में भी श्रद्धा हो, आपके कोई गुरु जी हैं, उन्होंने कोई मंत्र दिया है आपको, कोई भी मंत्र या जो मंत्र आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। नहीं तो मैं माँ का एक बीज मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो मंत्र होता है, बड़ा सा मंत्र है वो, उस मंत्र को मैं देता हूँ। वो मंत्र आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कर लेना 40 दिन मंत्र जाप 108 बार। 108 बार। कब करना, कैसे करना? दिन में कोई समय निश्चित कर लेना, सुबह या शाम, कोई भी टाइम, लेकिन कोशिश करना उसी टाइम पे वो मंत्र जाप करना। और मंत्र जाप जब करने बैठना तो उस समय पूरा ध्यान मंत्र पे लगाना, और आपके सामने एक दीपक जलना चाहिए। देखो तब माँ प्रसन्न होती है। माँ ज्योति के रूप में रहती है पास में। हम सभी सनातनी अग्नि पूजक हैं। आप देख रहे हो हवन कुंड में अग्नि चल रही है ना, अग्नि चलती है ना। और हवन कुंड में हमारे आचार्य जी लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग परिक्रमा किया करो, परिक्रमा किया करो। आप लोग परिक्रमा करते हैं हवन कुंड का? कितने लोग करते हैं यहाँ परिक्रमा करने आते हैं? कितने लोग आते हैं? आते हैं परिक्रमा करने। आपको पता है परिक्रमा क्यों किया जाता है? परिक्रमा करने से क्या होगा आपको पता है? कितने लोगों को पता है परिक्रमा करने से क्या होगा? गुरु जी ने कहा परिक्रमा करना चाहिए तो कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं परिक्रमा करने से क्या होगा। गांव में वो कहावत होला, कहेला लो आजकल तू केकर चक्कर काटता रहो, बिगड़ो तारा चक्कर केकर तू काटता रहो। यानी आप जिसका चक्कर काटेंगे उसका गुण और धर्म आपके अंदर आ जाएगा।
अगर आप नौजवान हैं और गलत मित्र का चक्कर काट रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है, तो कुछ दिनों में वो बिगड़ा है तो आप भी बिगड़ जाएंगे। अगर किसी विद्वान का चक्कर काट रहे हैं आप, तो कुछ न कुछ दिनों में कुछ ज्ञान तो आपको भी मिल ही जाएगा। यानी याद रखिएगा, आप जिसके चक्कर में पड़े रहेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। जिसकी शक्ति ज्यादा होगी वो दूसरे को अपने जैसा बना देगा। पूरी दुनिया चक्कर काट रही है, पूरी दुनिया। आपको गुरुजी लोग कह रहे हैं चक्कर काटो, क्यों? क्योंकि वहां समिधाएं बढ़ रही हैं, वहां सैकड़ों औषधियां हवन कुंड में जल रही हैं, उससे वायुमंडल तैयार हो रहा है। वो सांसें जो आपके अंदर जाएंगी, औषधि वाली सांसें जब जाएंगी, तो भारत में चिकित्सा पद्धति, पूरी दुनिया की जो चिकित्सा पद्धति है वो लगभग 2 किस्म की होती है। बीमारी होती है तो लोग गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं, मुंह से खाते हैं, या फिर इंजेक्शन देते हैं। यही होता है ना बाबूजी, चिकित्सा के तरीके यही होते हैं। लेकिन भारत का प्राचीन विज्ञान कहता है गोली खाना, दवाई खाना, मुंह से खाना तो ये अलग बात है, इंजेक्शन दे देना भी अलग बात है, लेकिन हम न दवाई खिलाएंगे, न इंजेक्शन देंगे, न सुई भोंकेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। हम तो औषधियों के माध्यम से, सांसों के रास्ते से औषधि उसके शरीर में पहुंचा देंगे। ये शरीर में औषधि पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन में, यहां पे जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन में औषधियां मिलाने के लिए हवन किया जाता है। और जब आप यहां आकर परिक्रमा करोगे तो होगा क्या? आप जब चलोगे, इतने बड़े हवन कुंड की परिक्रमा करोगे, तो पैरों में थकान होगी कि नहीं? होती है, थकते हो, गर्मी होती है, पसीना आने लगता है, आप तेज तेज चलते हो तो सांसें तेज तेज चलने लगती है कि नहीं? तेज तेज सांसें चलती है आप लोगों की जब परिक्रमा करते हो। तो यानी कि परिक्रमा करके आप एक्सरसाइज कर रहे हो, परिक्रमा करके आप अपने शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे व्यक्ति मेहनत कसरत करता है वैसे वैसे शरीर ज्यादा ऑक्सीजन मांगता है। जब इंसान दौड़ता है तो सांसें तेज तेज चलने लगती है, होता है ना, सांसें तेज तेज चलने लगती है। जब आप टहलोगे, चलोगे, लगातार परिक्रमा करोगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, फेफड़े तेजी से चलने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी। अब जितना ही सांस लोगे उतना ही वो औषधियां और औषधियों से तैयार जो वायुमंडल बना है उसको आप सांसों में लेते चले जाओगे। जितनी देर परिक्रमा करोगे उतनी देर सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आप फेफड़े को दोगे, फेफड़े से दिल को मिलेगा, दिल में जाकर ब्लड में वो प्योर ऑक्सीजन, मेडिकेटेड ऑक्सीजन यानी औषधि वाला ऑक्सीजन दिल में, खून में मिलाया जाएगा और पूरे शरीर में खून भेजा जाएगा, औषधि गुणों वाला खून भेजा जाएगा। और वो खून कहाँ जाएगा? लीवर में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में, ब्रेन में, सारी धमनियों में, सेल्स के स्तर पे वो खून जाएगा। और जहां जहां कहते हैं कि जिस शरीर का खून स्वस्थ होता है उसके अंग भी स्वस्थ हो जाते हैं। लीवर को स्वस्थ करना है तो क्या करना होगा? खून को स्वस्थ कर लो, क्योंकि लीवर ब्लड का टैंक है, खून की टंकी है लीवर। लीवर का खून अगर साफ हो जाएगा तो लीवर स्वतः स्वस्थ हो जाएगा। किडनी को स्वस्थ करना है, ब्लड को स्वस्थ कर लो। पूरे शरीर को स्वस्थ करना है तो खून को स्वस्थ कर लो। बस ये क्या कर रहे हैं हमारे प्रदीप जी भाई साहब और प्रधान जी, बाबूजी और आप सब लोग, सारे यज्ञाचार्य, ये पूजा सिर्फ भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, ये भगवान की संतानों को प्रसन्न करके, आपकी आत्मा को प्रसन्न करके, उस परम आत्मा को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। क्योंकि माता रानी ने कहा है, सभी पंडित पुरोहितों को, सभी विप्रों को कहा है कि मेरी सेवा अगर तुम करना चाहते हो तो मेरी संतानों की सेवा करना शुरू कर दो, मेरी संतान प्रसन्न हो जाएगी तो हम तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। यानी ये साधारण कर्म कांड मत मान लेना कि वैद्य जी ने कहा है, आगे यज्ञाचार्य ने कहा है तो चलो परिक्रमा कर लेते हैं। अब दूसरी चीज, इस दुनिया में कोई परिक्रमा करता है? किसी को देखा है आपने?
चक्कर काटते हुए किसको देखा है? किसी को देखा? सूरज की परिक्रमा में चंद्रमा है, पृथ्वी है, ग्रह नक्षत्र है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, सारे ग्रह, तो आप भूगोल पढ़ोगे तो सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, किसी न किसी के चक्कर काट रहे हैं, किसी न किसी के। अगर धरती चक्कर काटना बंद कर देगी तो क्या होगा? धरती परिक्रमा नहीं करेगी तो क्या होगा? न दिन होगा न रात होगी, न ठंडी होगी न बरसात होगी, न बसंत होगा और न ही गर्मी होगी। यानी कि ये सीजन भी बदलते हैं तो धरती के परिक्रमा करने के कारण, दिन रात भी होते हैं तो धरती के परिक्रमा के कारण। चंद्रमा परिक्रमा अगर नहीं करेगा तो चंद्रमा एक ही जैसा हमेशा दिखाई देगा। 28 दिनों में चंद्रमा बदलता है कि नहीं? कभी पतला, कभी मोटा, कभी पूरा, कभी पूर्णमासी, कभी अमावस्या। इसका मतलब कि चंद्रमा निरंतर परिक्रमा कर रहा है। इस पूरी दुनिया में हर चीज परिक्रमा कर रही है, हर चीज घूम रही है। आपके शरीर में जो खून रक्त बहता है ये पैरों तक जाता है, पैरों से सर तक जाता है, सर से दिल तक आता है, दिल से फिर पैरों तक जाता है, फिर सर तक जाता है, फिर फेफड़े में आता है, फिर दिल पे जाता है। पूरे चक्कर काटे चले जा रहे हैं, सारे के सारे परिक्रमा कर रहे हैं। ये जीवन का चक्र है। बचपन है तो जवानी है, तो बुढ़ापा है, तो मृत्यु है, तो फिर बचपन है, तो जवानी है, तो बुढ़ापा है, मृत्यु है। पूरी जिंदगी निरंतर परिक्रमा कर रही है। आप बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, आप भी चक्कर काटते हो। आप घर आते हो, सुबह में तैयार हो जाते हो, स्कूल जाते हो, शाम तक पढ़ाई करते हो, स्कूल से घर आते हो, घर से दूसरे दिन स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो। बताओ 10 साल, 15 साल, 20 साल आप स्कूल कॉलेज का चक्कर काटते रहते हो। काटते हो कि नहीं? स्कूल जाना, घर आना, घर जाना, स्कूल जाना, यही तो चक्कर काट रहे हो ना। आप देखो उस चक्कर काटने से हुआ क्या। एडमिशन जिस दिन किया था आपने प्राइमरी स्कूल में, आपने क्लास 1 में एडमिशन कराया और लगातार 10 साल तक, 15 साल तक स्कूल का चक्कर काट रहे हो। स्कूल नहीं बदला, बिल्डिंग नहीं बदली, लेकिन चक्कर काटने वाला छात्र बदल जाता है। अनपढ़ छात्र जाता है, ज्ञानी बन के लौटता है। वो काबिल इंसान बन जाता है चक्कर काटते काटते, क्योंकि उस विद्यालय में, ज्ञान के मंदिर में जब चक्कर बच्चा बार बार रोज रोज काटता है ना, तो ज्ञानी शिक्षकों से मिल मिलकर, किताबों को पढ़ पढ़ के वो खुद विद्वान हो जाता है। यानी आप चक्कर जो काटेगा, जो चक्कर काटता है उसी के जीवन में परिवर्तन होता है। चक्कर पृथ्वी काट रही है, सूरज में थोड़ी परिवर्तन हो रहा है। सूरज तो ऐसे ही है, जबकि भूगोल कहता है कि सूरज भी कहीं ना कहीं किसी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन बहुत अलग तरीके से कर रहा है, जो हमें दिखता नहीं, वो परिवर्तन दिखता नहीं। सूरज में कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखता है, लेकिन पृथ्वी में तो परिवर्तन दिखता है, चंद्रमा में तो परिवर्तन दिखता है। यानी कि जो जो चक्कर काटता है वही बदलता है। तो आप याद रखिएगा, आप चक्कर किसका काट रहे हो। तो यज्ञशाला का चक्कर जब काटोगे ना, तो भगवान सबसे पहले दुर्गा माँ प्रसन्न होगी, क्योंकि तन स्वस्थ हो जाएगा। औषधीय गुण वाला ऑक्सीजन जब जाएगी अंदर तो मन स्वस्थ हो जाएगा और शांत हो जाएगा। और तन और मन जिसका शांत हो जाएगा तो आत्मा तो स्वतः ही शांत हो जाती है, और आत्मा दिव्यात्मा की दिशा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने मन को शुद्ध करने के लिए आप संकल्पवान बनो। अगर आप आते हो परिक्रमा करने ना, याद करके आओ, संकल्प लेकर आओ। कोई भी काम संकल्प के साथ करो, जिंदगी बदल जाएगी। जैसे आपको 21 बार परिक्रमा करना है, कोई बात नहीं, समय कम है, 21 बार बस। 21 बार तो 20 बार में मत रुकना, 21 बार तो 21 बार करके ही जाना। अगर 100 बार करना है तो 100 बार करके ही जाना, 99 पे रुकना मत, संकल्प को तोड़ना मत। जितना ही संकल्पवान होगे उतना ही मां पार्वती आपके अंदर से जगेगी। यानी संकल्प की शक्ति ही मां की शक्ति होती है। तो संकल्पवान बनो। 40 दिन कोई भी काम करो। अगर 40 दिन आपने संकल्प किया, माताएं बहनें, कि मुझे खाना बनाना है, आपने संकल्प किया खाना मैं बनाऊंगी लेकिन मोबाइल नहीं देखूंगी, खाना बनाते समय जब तक खाना पूरा ना हो जाए तब तक मोबाइल को नहीं छूऊंगी, जब तक दाल चावल रोटी सब्जी जो सोचा वो खाना पूरा ना बन जाए तब तक मोबाइल को छूना भी मत, फोन आए चाहे कुछ भी आओ, नहीं छूऊंगी। करो ये संकल्प, करके देखो संकल्प, आपके अंदर से मां पार्वती जगेगी। पर्वत जैसा संकल्प,
संकल्प से ही इंसान कमजोर होता है और संकल्प से ही इंसान मजबूत हो जाता है। कैसा संकल्प? मजबूत संकल्प लेना है। मुझे गलत रास्ते पे नहीं चलना, संकल्प ले लिया, नहीं, बस यहीं से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो मंत्र जाप जो आप करोगे ना, संकल्प लेकर बैठना, समय निश्चित करके बैठना, दीपक जलाकर बैठना। देखो मैं दीपक, यहाँ पे मेरा दीपक जलता है, रोज देखते हो आप, ये दीपक जल रहा है। क्यों जलाता हूं मैं दीपक? तेल की बर्बादी मैं क्यों कर रहा हूं? यहाँ इतनी लाइटें जल रही, इतनी बत्तियां जल रही है, फिर दीपक जलाने की क्या जरूरत है? ये दीपक की बात अलग है, लाइट की बात अलग है। दीपक का मतलब अग्नि, प्रकट अग्नि। पूजा कभी भी करना, अगरबत्ती जलाकर पूजा मत करना। अगरबत्ती से धुआं निकलता है, प्रकट अग्नि नहीं निकलती। अगरबत्ती से धुआं निकलता है, और आजकल अगरबत्तियों में केमिकल मिला होता है, तो केमिकल आपकी सांसों में जाए वो ठीक नहीं है। ये जो औषधियाँ जा रही हैं ये ज़्यादा अच्छी है। तो आप धूप बत्तियाँ जो मिलती है ना, धूप जिसमें बांस नहीं लगे होते हैं, वो धूप बत्ती खरीद लेना, वो लगाना है तो लगा लेना। दीपक जरूर जलाना। बिना दिया जलाए अगर आप पूजा करोगे, आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान अग्नि के माध्यम से ही पूजा स्वीकार करते हैं। अग्नि क्या करती है? अग्नि हर चीज को बढ़ा देती है। अग्नि का एक गुण है, अग्नि हर चीज को बढ़ाती है। आप मिर्च, एक मिर्च है, मैं एक मिर्च को आप सबको तोड़ तोड़ के दे दूंगा, टुकड़े टुकड़े में करके आपको दूंगा, तो आपको तीखी लगेगी मिर्च? सोचो, एक मिर्च को मैं तोड़ूंगा, कितने हिस्से में तोड़ूंगा कि आप सबको एक एक मिर्च थोड़ी थोड़ी मिलेगी, किसी को तीखी नहीं लगेगी। लेकिन उसी मिर्च को, थोड़ा इको और कम करिए, उसी मिर्च को मैं इसी दीपक में जला दूं, यहां पे मिर्च जलाऊंगा, खांसी आएगी आप सबको, सबको खांसी, जहां जहां हवा जाएगी ना, खांसी आना शुरू हो जाएगी। यानी अग्नि क्या करती है? जो मिर्च का गुण है उसको उसके न्यूक्लियर यानी कि अणु और परमाणुओं के स्तर पे तोड़कर हवाओं में मिला देती है उस तीखेपन को अग्नि, और तब जाकर चारों तरफ फैला देती है। जहां जहां हवा जाएगी वहां वहां तीखापन चला जाएगा। आपको एक चम्मच घी मैं सब में बांट दूं, एक चम्मच घी सब में बांटूं, कितने को घी की खुशबू आएगी? लेकिन एक चम्मच घी मैं आग में जला दूं, सबके पास खुशबू चली जाएगी। होता है कि नहीं? छोटे से चमड़े का टुकड़ा मैं आग में जला दूं, बदबू सबके पास आने लगेगी। अग्नि हर चीज के अणु और परमाणुओं के स्तर पे तोड़ डालती है, छोटा सूक्ष्म बना देती है, उसको बांट देती है। आप देखो उस समिधा में, उस हवन कुंड में देखो, वहां क्विंटल के सामान डाले जाएंगे। आप अंतिम दिन देख लेना, क्विंटल के क्विंटल। आचार्य जी, मतलब पूरे 9 दिनों में क्विंटल के क्विंटल सामग्रियां उसमें चली जाएंगी, और वो बहुत गहरा भी नहीं है, और अंतिम दिन देखोगे ना तो फिर भी वो टंकी खाली रहेगी, नीचे राख थोड़ी सी पड़ी हुई रहेगी। वो सामग्री कहां गई? अणु और परमाणुओं में तोड़ डाला अग्नि ने और हवाओं में विलीन कर दिया, उड़ा दिया, वो टंकी खाली की खाली रहेगी 1 क्विंटल लेने के बाद भी। ये अग्नि का गुण होता है। कथा में दीपक क्यों जल रहा है? क्योंकि इस कथा में जो कथा हो रही है, आप तो सुन रहे हो, लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं। कोई बीमार होगा, कोई आ नहीं सकता, कोई बुजुर्ग होंगे, नहीं आ पा रहे, दूर बैठे हुए हैं। तो अग्नि इसलिए यहाँ पे प्रकट है, और जब तक कथा होगी तब तक अग्नि इसलिए जलेगी क्योंकि मैं जब कथा करूंगा तो सिर्फ मैं शब्द नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर से भावनाएं भी निकल रही हैं। अगर दिल में भाव नहीं होगा तो मैं कथा कर पाऊंगा? 3 घंटे 4 घंटे बैठ पाऊंगा? नहीं बैठूंगा। अगर मैं प्रसन्नता से कथा नहीं करूंगा, सच में भगवान की भक्ति मेरे हृदय में नहीं होगी, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। कितने देर बोलूंगा? मैं थक जाऊंगा, मेरे चेहरे पे दिखाई देगी आपको थकान। क्या मुझे देखकर आपको थकान महसूस हो रही है? मुझे देखकर आपको आनंद महसूस हो रहा है कि मैं खुशी से कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि मैं उस भाव में हूं, इसलिए मैं खुशी से कर रहा हूं। तो जो लोग यहां नहीं आ पाए हैं उनके लिए यह दीपक जल रहा है, क्योंकि मेरा जो भाव है, भक्ति का भाव, यह भाव दीपक के संपर्क में जाएगा। भाव अदृश्य होता है। जब मैं बैठा हूं तो मेरे और इस दीपक के बीच में 2.5 फीट से ज्यादा की दूरी नहीं है। आप देख लेना, इतना ही दूरी बना के आपको भी बैठना है आपके घर में, 2.5 फीट से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 5 फीट की दूरी पे दीपक रख दिया और यहां बैठ गए, ऐसा नहीं करना। या बिल्कुल करीब में बैठ गए, गोद में लेकर बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना। 2.5 फीट की दूरी बना के रखना, 2.5 फीट की दूरी के बीच में आप रहना। आप मंत्र जाप करोगे, मां शक्ति का नाम लोगे, या राम जी का मंत्र जाप, या किसी भी भगवान की आस्था हो जिसका मंत्र जाप करोगे, तो जो भाव प्रकट होगा ना आपके अंदर से, भाव
पवित्रता के भाव। ये दीपक गुप्त रूप से बहुत साइलेंटली यह दीपक आपके भाव को लेता है, लेते जाता है, लेते जाता है, लेते जाता है, और उसके तरंगों को अणु और परमाणुओं में तोड़कर यही दीपक पूरे ब्रह्मांड में धीरे धीरे उस भाव को फैलाना शुरू कर देता है। यह दीपक आकाश तत्व बनाता है, दीपक आकाश तत्व बनाता है। मेरे इस भाव को यह ले रहा है दीपक निरंतर, जब तक कथा चलेगी तब तक, और चारों तरफ जहां जहां हवा बहेगी, वहां वहां जहां जहां भाव जाएगा, वहां वहां ये भक्ति के भाव चले जाएंगे। जो लोग इस गांव में नहीं भी आएंगे ना, उनके हृदय में भी धीरे धीरे भक्ति जगने लगेगी। यह काम मैं नहीं करूंगा, यह दीपक करेगा, और दीपक अदृश्य रूप से ये सारा कुछ निराकार स्वरूप में कर देगा। इसलिए हमारे सनातन हिंदुओं में जितने भी रस्म और रिवाज हैं, सब पूरे किए जाते हैं अग्नि के सानिध्य में। बिना अग्नि प्रकट किए हुए यज्ञाचार्य जी कुछ नहीं होता। मृत्यु भी यज्ञ है। अंतिम समय में अंत्येष्टि जब होती है, लाश को जलाया जाता है, वो इंसान का अंतिम यज्ञ है। इसलिए उस यज्ञ में भी जब शरीर जल रहा होता है, लाश जल रही होती है, तो भी लोग जाप क्या करते हैं? क्या जाप करते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि अग्नि धधक रही है, जल रही है, और सब बैठकर राम नाम सत्य है क्यों बोल रहे हैं? सत्य नहीं बोल रहे हैं, सत्य है। यानी वो कह रहे हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी राम रहेंगे, जब जिंदगी चल रही होगी तब भी राम रहेंगे, जब तुम रहोगे शरीर में तब भी राम रहेंगे, जब तुम विलीन हो जाओगे पंच तत्वों में, तुम्हारी आत्मा रहेगी तब भी राम रहेंगे। यानी राम के साथ संपर्क बनाकर रखोगे ना, तो विश्व रूपी संसार में अगर राम से संपर्क जोड़ लोगे, तो विश्व को भी अगर राम से जोड़ा तो विश्राम हो जाएगा। विश्व को भी राम से जोड़ोगे तो जिंदगी में विश्राम चला आएगा। इसलिए शमशान घाट में भी लोग बार बार एक ही नाम रटते हैं, उस आत्मा को बोलते हैं राम नाम सत्य है, उसके दामन को छोड़ना मत। और साथ ही जाप करके अग्नि को भी बोलते हैं कि पूरी दुनिया में बता दो राम नाम सत्य है। और स्वयं व्यक्ति भी अपने आप को बार बार कहता है, अरे तू कहां मोह माया में फंसा है, राम नाम ही सत्य है। अलग बात है कि शमशान घाट के तरफ जैसे पीठ होती है, इंसान फिर छल कपट शुरू कर देता है, वो अलग बात है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब कुछ किया जाता है। 40 दिन आप भी अग्नि के सानिध्य में बैठकर दीपक जला के करके देख लो, जो मैंने नियम बताया वो करके देख लो, आपके जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की, और आप सभी की जय हो। कल आज यहीं विश्राम देते हैं आज की कथा को। जो कल की कथा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने माँ भगवती के उस अस्तित्व को समझा कि माँ कैसे, कब, किसके जीवन में आती है। माँ आने के लिए तैयार है, सबके जिंदगी में आने के लिए तैयार है। लेकिन एक बच्चा नालायक होता है ना, एक बच्चा शरारती होता है, तो माँ रहती है लेकिन कुछ करती नहीं है। लेकिन जो माँ की मानता है, माँ उसको प्रसन्नता से सब कुछ कर देती है। अगर एक माँ खाना बना रही है और एक बच्चा कहता है माँ ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा नाटक करता है, नखरे करता है, तो माँ का मन करेगा, मैया आप लोग का मन करेगा और खाना बना बना कर दें। मेरी माँ खुद कहती थी कि जब कोई बच्चा प्यार से खाना खाता है ना, माँ जो बना दे और प्यार से खाना खाता है, तो माँ की इच्छा होती है और अच्छा बना के दो इसको। लेकिन जब बच्चे नखरे करते हैं ना, तो माँ कहती है ये इसकी तो रोने की आदत है, कुछ भी बना दो रोएगा। तो चिंता ही माँ नहीं करती, चल जा तू रो के खा चाहे हंस के खा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आद्य शक्ति माता हम सब की माँ है। अगर हम भी रोते रहेंगे, हम भी शिकायत करते रहेंगे, तो रहेगी साथ में, करेगी कुछ भी नहीं, कहेगी छोड़ इसकी तो रोने की आदत है, ये तो ऐसे ही रोते रहता है, कुछ भी कर दो इसकी आदत ऐसे ही रहती है। तो हम अच्छे बच्चे बने। अच्छे बच्चे बनने के लिए देवी भागवत महापुराण में अपने स्वरूप को माँ बता रही है कि कब मैं प्रसन्न होती हूँ। कल से यात्रा शुरू कर दीजिए और आपके पास अभी कम से कम 5-6 दिन का समय है। इन 5-6 दिनों में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा।
आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और कल की जो कथा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बीते हुए कल में जो हमने कथा सुनी है वो कथा भगवान कृष्ण की थी कि कैसे एक अवतारी ईश्वर के अवतार के ऊपर कृपा और रक्षा माँ भगवती करती है। अब कल की कथा वो कथा है जिसमें कृष्ण जिसके अवतार हैं। भगवान कृष्ण किसके अवतार हैं? भगवान कृष्ण किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। राम जी किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। अब आगे कृष्ण जी को तो हमने सुना, कृष्ण जी को तो समझा कि कृष्ण जी के ऊपर मैया की कृपा कैसी है। तो माता सिर्फ कृष्ण भगवान और राम जी की माता नहीं है, ये माँ आद्य भगवती जिसकी उपासना आप कर रहे हो, जिसकी कथा आप सुन रहे हो, वो उनकी भी माता है जिसको यह संसार भगवान विष्णु कहता है। यानी उनके ऊपर भी माँ की कृपा होती है। अगर वो भी कभी ऐसे धर्म संकट में पड़ जाते हैं जहां कोई समाधान नहीं दिखता है, तो भगवान विष्णु भी मां भगवती के शरण में जाते हैं और मां रक्षा करती है। तो कल की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत कथा है कि भगवान विष्णु एक ऐसे धर्म संकट में पड़ गए थे, ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे कि हजारों वर्ष युद्ध करने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। तो थक के हार के शत्रुओं को उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा विश्राम करने दो, और विश्राम के बहाने वो माँ भगवती का आह्वान उन्होंने किया था। और जब माँ आई थी तो माँ ने एक ऐसा मंत्र दिया था कि भगवान विष्णु दोबारा जब युद्ध क्षेत्र में आते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो कुछ ही पल में सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। माँ की ऐसी लीला है। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति माँ भवानी की, माँ जगदम्बा माँ परम्बा की, और आप सभी की